हाँ હું મચાવી છું Chabi kamaslo devo jani jai nami. Chabi kamaslo devo jani jai nami. Ichka surai sukatapa sharira dinamada. Sanjam jatra niro choji. Chabi sata devi. Atmani no laab dejoji. Chabi kamaslo devo jani jai nami. इच्छा करण सदीर्घवान अवोट्यमी अभ्यंतर राह्यम कामेव इच्छाम कामेवी राह्यम जल्दी जी अपत्यम भक्ति पानी विधि में છે આલાવે સતાવે ઉચ્ચને સમને અંદર પાસે ઉડી બધાય જલ્દી जी મંત્ર વિના કરીને સુમો इच्छामि कमासनो देव जानी जाए निस्याय मध्यनंदामि इच्छामि कमासनो देव जानी जाए निस्याय मध्यनंदामि इच्छा करण सदैव वायना संदेशो इच्छामि कमासनो देव जानी जाए निस्याय मध्यनंदामि इच्छा करण सदैव वायना देशो इच्छामि कमासनो देव जानी जाए निस्याय मध्यनंदामि इच्छारे भगवान प्रसाद करे वायना प्रसाद करा या सारू न लागे हमना कला लगन ना सारू लागे नमो हरिगंधाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसारणं केशवंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथो जगवंदो जय जगत्प्रियाम जय सुयाण बभो तीर्थयराणं पश्चिमो जय गुरुलोकाणां जय महात्मावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतमसं पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधानाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री काशीपुर स्वामी भगवान की, बोलिए श्री मुनीश्वर स्वामी भगवान की। आइए थोड़ा आगे बढ़िए जी। जो भी नीचे की कल मंजिल में भी हमारे भाई खड़े हैं तो उनसे भी आग्रह रहेगा कि आप पहले मंदिर पर पधारे और जो मंदिर में भी सेवा पूजा कर रहे हैं आपकी अगर सेवा पूजा हो गई हो तो आप भी इस प्रथम मंदिर पर पधारे। सर्वप्रथम गुरुवंदन हो चुका है और मैं चाहूंगा शुरुआत के अंदर गुरुदेव की वाणी से कि गुरुदेव 5 मिनट का एक मांगलिक प्रवचन देते हुए और फिर बीच बीच में गुरुदेव के प्रवचन भी निरंतर चालू रहेंगे। तो मैं चाहूंगा सबसे सर्वप्रथम गुरुदेव की वाणी से आइएगा, सुनते हैं ऐसे गुरुदेव श्री ओम जी महाराज साहब।
लोगस उज्जो अगरे। लोगस एक ऐसा शाश्वत सूत्र है। सभी चौबीसी के समय में लोगस अवश्य रूप में बनता ही बनता। चौबीसों तीर्थंकर भगवंतों की आराधना और चौबीसों तीर्थंकर भगवंतों का नाम एक साथ में आया हो, ऐसा अगर हमारी द्वादशांगी का कोई सूत्र है तो वो सिर्फ लोगस। आप जानते हैं वैसे भी कि नवकार एक अनामी सूत्र है, किसी का नाम नहीं है। पांचों परमेष्ठी भगवान, लेकिन न अरिहंत का नाम दिया है न आचार्य उपाध्याय साहब। एक तरफ नवकार अनामी बनाया और दूसरी तरफ लोगस सनामी बनाया। क्यों बनाया? नवकार में जब नाम की आवश्यकता नहीं है और न होते हुए भी इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर लोगस को नाम वाला बना करके क्या फायदा किया? आपके मन में प्रश्न आएगा कि लोगस बड़ा है कि नवकार? सवाल यहाँ पर बड़े छोटे का नहीं है। जिस काल में 24 तीर्थंकर जिस क्षेत्र में होते हैं, उनकी उपासना साधना अनिवार्य है। आप कर्म क्षय करना कैसे? सब जीवों के लिए कर्म क्षय ये मुख्य लक्ष्य होता है, और ऐसा कर्म क्षय करने का सबसे बड़ा साधन हो गया ध्यान और कौशल। अब ध्यान और कौशल ने साधना का रूप लिया, स्वाध्याय में ज्ञान का रूप। स्वाध्याय में जिनेश्वर भगवान के द्वारा प्रणीत तत्व सिद्धांत त्रिपदी से युक्त पदार्थों की व्यवस्था, 9 तत्वों की व्यवस्था। लेकिन अब संघ के अंदर हमेशा ज्ञान लक्षी जीवों की मात्रा कम रहे, क्रिया प्रधान जीवों की मात्रा संख्या बढ़ में बढ़सा ज्यादा रहे। 24 तत्व। अब संख्या को जोड़ करके शब्द रचना कैसी की गई, तो ये प्राकृत भाषा का शब्द दिया, 24 और 20 ऐसे जोड़ करके अब आगे दिया है सत्तो। अब इसको जोड़ करके एक शब्द बना करके जो किया गया, तो उसके अंदर ये शब्द 24 सत्तो। ये 24 अक्षर संख्या जो है संख्यावाची 4, और 20 जो है ये 20वाची संख्या। सत्तो शब्द जो है स्तव, स्तवना करने के लिए। आप भगवान की स्तवना स्तुति कैसे करेंगे? अब ये संख्या प्राकृत भाषा में इस तरह से लिखी जाती है, और इसी का जब संस्कृत नाम करते हैं नामकरण, तो यहाँ पर चतुर्विंशति ऐसे जो है ये सत्तो शब्द का जो है स्तव हो गया, ये 20 शब्द का विंशति ये अर्थ हो गया, और ये 4 का जो है ये 4 अर्थ हो गया। आप भी बोलेंगे गुजराती में 24, हिंदी में 24, व ने ब, 4 20 20 20 ऊपर 4, तो एक फिगर तो है नहीं, इसलिए 2 फिगर लेना ही पड़ेगा। 2 संख्या जोड़ करके आपको बनाना पड़ेगा। और भगवान 24 हुए हैं 20 + 4 या 4 + 20। आप विभाग नहीं करेंगे, बीजा 4 भगवान लेवानंद पछी 20 भगवान करवानंद, पहला 4 थे पछी 20 थया, ऐसा विभाग नहीं करना। ये संख्यावाची शब्द है, भगवान के होने के क्रम का शब्द नहीं है। तो संख्यावाची शब्द को ऐसे ही रख करके 24 शब्द 6 आवश्यक बना जाए,
તો એ 6 આવશ્યકની અંદર પણ શબ્દ રચના લીધી, सामायिक 24 सत्थो, बांधना प्रतिक्रमण काउसक ने पचका। तो ये क्रम जोड़ करके सेटिंग बैठाई आपको, तो क्रम के आधार पर भी आपको इसी तरह से बोले। अब 24 तीर्थंकर भगवंतों के नाम बिना उसके आप स्तोत्र बना नहीं सकते। नवकार में नहीं है, नवकार में ऐसो पंच, खाली पंच शब्द संख्यावाची बताया है और आगे ऐसो शब्द जोड़ करके सम्यक दर्शन का दृढ़ीकरण किया है। એટલે ऐसो शब्द महत्वનો છે કે पंच शब्द महत्वનો છે? पंच न लगाड़ो ने खाली ऐसो नमुकारो करो तो चाले, अथवा ऐसो न लगाड़ो ने पंच नमुकारो करो तो चाले। समझाए छे बात? ऐसो पंच नमुकारो, अब दोनों को जोड़ करके महत्व दिया। पंच शब्द संख्यावाची भी इतना ही अनिवार्य, और ऐसो शब्द ये उससे डबल महत्व का। ये ही 5 चाहिए, आ ज 5 જોઈએ। તમે ગમે તે 5 લગાડો તો ન ચાલે। એસો કાઢી નાખીને પંચ નમુકારો કરો એટલે 5 થી મતલબ છે ને તમારે, તો હાલો બીજા 5 ગમે તે મૂકી દઈએ, તો કે નહીં ચાલે। બીજા 5 ગમે તે મૂક્યા એટલે આખું સમ્યક દર્શનના બદલે મિથ્યા દર્શન। એટલે પંચ લગાડીને ઉપરથી એસો શબ્દ કીધો છે। આ જ 5 લેવાના, તમે ગમે ત્યારે આ 5 ના બદલે ગમે તે 5 નહીં કરી શકો। થોડું ધ્યાનથી સમજો। એટલે એસો શબ્દ શાશ્વતતા बतावे છે। अब भविष्य में किसी काल में कोई इकट्ठे हो जाएंगे और कल कोई भी 5 कर लेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। भविष्य 2-5 साल का नहीं होता है, भविष्य 2-5 शताब्दियों का नहीं होता है, भविष्य बहुत लंबे शाश्वत काल का होता है। आप कोई भी भविष्य में कौन आएगा पता नहीं। જ્યારે દેવદ્રવ્યનો કાયદો નિયમ ઘડ્યો સમાજમાં અને પછી કાલાંતરે આજે લોકો પોતપોતાની રીતે અર્થ કરવા બેસી જાય છે, ये नहीं करना। तो नवकार में कल कोई गड़बड़ न कर ले, इसलिए वहां पर भी स्पष्ट कर दिया। और ऐसो पंच कह करके ये ही 5 आप रखेंगे, आप इसमें कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। आप 5 को किसी के साथ भी जोड़ करके नमस्कार करेंगे तो नहीं चलेगा, इसलिए डबल गणित बैठाया। हरिहर सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पहले 5 नाम दे दिए और बाद में ऐसो करके फिर दिया है। पहले 5 नाम और फिर बाद में ऐसो, ताकि ये ही अब आपको इधर उधर कम ज्यादा नहीं करेंगे। अब अगर आपने कम ज्यादा की तो नवकार किसका है? सम्यक दृष्टि का मंत्र है। कल नवकार को मिथ्या दृष्टि का मंत्र भूल से मत बना दे। એટલા માટે નક્કી કર્યું કે આ જ 5। થોડું ध्यान આપો। જેમ पंच शब्द संख्या કરીને નવકારમાં ક્લિયર કરી દીધો, એમ લોગસની અંદર આ સંખ્યા કરીને ક્યાં ગોઠવણ કરી કે નહીં? તો કે એમને 2 વાર કરી। नवकार मंत्र है, लोगस मंत्र नहीं है, आप ध्यान से समझिए। नवकार जो है मंत्रवाची है, इसलिए नवकार को लोग मंत्र के रूप में लेकर गणना करेंगे। हालांकि नवकार में ये मंत्र शब्द लिखा नहीं है, लेकिन लोगस के अंदर वहां पर 2 बार स्पष्टीकरण कर दिया। 24 संपी, तो वहां 1 बार 24 संपी शब्द सेट करके आप 2 बार कर दिया के काल उठीने तमे कहो कि बीजा 24 થી 25 करो, 27 करो, 28 करो, ये शब्द नहीं चलेगा। ले 24 संपी आपको बिल्कुल करना है, एक कम नहीं एक ज्यादा। क्या कारण है? भगवान 24 ही होते हैं, भगवान 24 ही हुए थे, भगवान भविष्य में भी 24 ही होने वाले हैं। एक कम नहीं होंगे, एक ज्यादा नहीं। न 5 भरत में होंगे, न 5 ऐरावत में होंगे। तो 5 और 5 10 क्षेत्रों में जब जब भी भगवान हुए थे तब तब भी 24 ही हुए थे।
और भविष्य में भी होंगे तब भी 24 ही होंगे, कम ज्यादा होने वाले नहीं। अब एक पहली गाथा में 24 संपी दिया और 5वीं गाथा में बाद में दूसरी बार 24 संपी और 24 संपी जिणवरा तीर्थयरा में बसी। पहली गाथा में 24 संपी केवली और 5वीं गाथा के अंदर બે વખત સંખ્યા કેમ મૂકી, બે વખત 24 સંખ્યા કેમ મૂકી? હવે થોડું ध्यान આપજો, बारीकाई से जरा समझने की कोशिश करना। खाली 24 ऐसी संख्या नहीं मुक्ति, लेकिन यहाँ पर लोगस के अंदर ये शब्द जुड़ा है 24 संपी। अब ये हो गया 4, ये हो गया 20। अब आपको दोनों को जोड़ना है। अब ये दो जोड़ करके ये क्यों रखा है? ये पूरा शब्द क्या है? अपि शब्द है। अब ये शब्द जोड़ करके क्या विशेषता बताना चाहते हैं? छे कि नहीं? शब्द तो अंदर छे। अब इस अपि शब्द की जरूर क्या है? आप एक बात जरूर समझिए कि लोगस के अंदर, नवकार के अंदर एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक मात्रा, एक एक दीर्घ, एक एक ह्रस्व, एक एक चरण, सबका गणित किया। पहली गाथाना जेवुं छंद शास्त्रનું ગણિત બીજી ગાથાનું નથી। બીજી ગાથા કરતા 5મી ગાથામાં અક્ષરો વધારે છે। પહેલી ગાથા કદાચ અનુષ્ટુપ છંદમાં જાય तो 5वीं बीजी बदी 6 गाथाओं तो उसका पोएटिक ग्रामर बनाया। पोएटिक ग्रामर इसको कहते हैं छंद शास्त्र। હવે છંદ શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે બધામાં અક્ષરો ઓછા વધારે, बहुत बड़ा गणित है। આપણને રોજ બોલી જઈએ છીએ એટલે લોગસમાં એટલું બધું કંઈ લાગતું નથી, लेकिन मैंने इधर अपि शब्द के ऊपर करीब 80 पेज लिखे। अब वो विवेचना करनी पड़ती है, अपि शब्द देकर क्या कहना चाहते हैं। कल कोनु छे लोगस गणधरो नु बनावे, भगवान नहीं बना रहे। भगवान सूत्र करता नहीं है। तीर्थंकर भगवान सूत्रों की रचना नहीं करते हैं। भगवान खाली अर्थ से देशना देंगे। अब ये काम किसका है? गणधरों का है। હવે ગણધરો પોતે દ્વાદશાંગીની રચના કરે, ભગવાને કોઈ આવી રીતે દેશનામાં લોગસ માટેનું વિવેચન કર્યું નથી, तो फिर गणधरों ने क्यों बनाया? उनका तो काम है खाली तीर्थंकर भगवान जो अर्थ से देशना त्रिपदी से देवे उसके पदार्थों की व्यवस्था करनी है, तो ये क्यों बनाया? लेकिन ये इसलिए बनाया है कि वो खुद अपनी तरफ से अपने कर्म का क्षय करना चाहते हैं। अब लोगस के अंदर कर्म शास्त्र को भरा है विहूय रय मला। कर्म को संज्ञा दी है रजमल। आपके कपड़े पर जैसे मैल लगता है वैसे आत्मा पर लगने वाले कर्म को नाम दिया है रजमल। अब वो रजमल है क्या? आप रास्ते पर चलते हो, गाड़ियों का जो कार्बन है वो पॉल्यूशन के रूप में आपके शरीर पर, कपड़े पर लग तो रहा है। आपके सफ़ेद कपड़े काले हो रहे हैं, आपके कपड़ों पर लग रहा है। इतना ही नहीं, अब तो आगरा के ताजमहल पर लग करके 400 बरस में मार्बल काला पड़ी। देरासरोनी अंदर जेटलो तमे धूप करो छो ए धुमाड़ो केमिकल होवाना कारणे मार्बल मालू कालू पड़े। पहली बात तो धूप आपको गंभारे में लेकर नहीं जाना। दूसरी बात, ये धूप आपको गंभारे से भी 4 फुट बाहर दूर रखना है। धुआं अंदर गंभारे में न जाए। अगर धुआं आपने गंभारे में गया तो प्रतिमा जी को भी नुकसान होने वाला है। केम तो के आ धूप कयु छे, आ केमिकल वालू सेंटेड छे, तमने सुगंध गमे छे माटे सुगंधी लाव्या। आयुर्वेद शास्त्रे शास्त्रोनी अंदर लोबान अने खास करीने जे छे
એવા દ્રવ્યો આપેલા કે એ દ્રવ્યની અગરબત્તી હોવી જોઈએ. ખ્યાલ આવ્યો? ગૂગલ સૌથી સારામાં સારું છે. ગૂગલ આરોગ્યપ્રદ છે. ગૂગલ ખાવા માટે ઔષધિ છે. ગૂગલ ઔષધિ રૂપે ખાનારાને જોઈન્ટ્સને, રૂમેટિસને, આર્થરાઇટિસને, ગાઉટ, સાયટિકા થતા નથી. ખ્યાલ આવ્યો? ગૂગલ એના માટેની ઔષધિ છે. હવે ક્યારે ગૂગલ તમે ત્રિફલા સાથે ખાઓ, ક્યારે ગૂગલ તમે કોની સાથે ખાઓ, એ એની દવા છે. એટલા માટે ગૂગલ લોબાન લઈ અને મિક્સ કરીને ગાયના ગોબરના છાણાની સાથે અગરબત્તી બનાવો તો એ ઓક્સિજન ક્રિએટ કરે અને તમારી अस्थमैटिक एलर्जी कंडीशन दूर करे. डॉक्टर साहब आपके गले तो नहीं उतरेगी बात सही है, लेकिन आयुर्वेद शास्त्र ने नियम बताया है. मंदिरों के अंदर ये गुणवत्ता वाली ही अगरबत्ती काम आनी. अदरवाइज टुडे अगरबत्ती इट इज वन equal to 1 cigarette. Agarbatti is equal to the 10 cigarette. Some of them which is scented, which is highly chemicalized. So the 10 cigarette is equal to 1 agarbatti. તમે સમજો કે દેરાસરમાં ભગવાનની અગરબત્તી કરો છો, અગરબત્તી નથી કરતા, લોકોને કેન્સર એક ઊભું કરાવો છો. बहुत खतरनाक है. कोई माला जपने बैठ जाए और सामने अगरबत्ती रख करके एक घंटे पर माला गिने तो उसको एलर्जी, अस्थमा होने के चांस बढ़ जाए. लेकिन गूगल लोबान आदि ऐसी वनस्पतियों की अगरबत्ती लगाओ तो आपको है वो भी किसी का जो है अस्थमेटिक कंडीशन मिट जाए. પણ હવે એ ધ્યાન કોનું છે? કોણ ધ્યાન રાખે? कोई ध्यान. सबसे बड़ी समस्या है. मैं आपको बात कर रहा था 24 अभी अभी शब्द लगाया और इसका विवेचन किया. बहुत बड़ी बात. अब ये विस्तार क्यों किया और कैसे किया साहब? कितना विस्तार इसमें आ रहा है. ये सारी बातें जब मैं लोगस पर लिखने बैठा, राजू भाई તમે ચોપડીમાંથી ઉતારો કરી ન શકો જ્યાં સુધી ચિંતન મનન નહીં કરો, મગજનું દહીં ન થાય ત્યાં સુધી લખાય. તમે તો દૂધમાં મેલવણ નાખીને દહીં કરી લો, પણ અમારે મગજનું દહીં કરવું પડે. अब तब जा कर के बनता है. अब ये लोगस सूत्र लिखते 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 डॉक्टर साहब नियर अबाउट 2000 पेजेस, हैंड रिटन पेजेस. आपको भी आश्चर्य लगेगा कि हमारे ત્યાં ચોમાસામાં पूना के अंदर शुरू की इनके वहाँ, तो क्या हुआ वहाँ पर ही मैंने कार्तिकी पूर्णिमा तक लगभग 700 पेज तो कर लिए थे. और उसके बाद दूसरी पुस्तकें बीच में आ गई, नवकार की पुस्तकें, साधना की पुस्तकें, और बीच बीच में लेता गया, लिखता गया, तो टाइम बढ़ता गया. अब कई बार प्रश्न उपस्थित होते हैं तो पूछूं किसको, पूछने के लिए थोड़ा टाइम पास किया, चलो कहीं से थोड़ा समाधान मिल जाए तो लिखूं, या कहीं से रेफरेंस मिल जाए शास्त्रों से तो लिखूं. बढ़ता गया बढ़ता गया. अब ये लोगस कहाँ तक पहुँच रहा है, कितना बड़ा हुआ, इसका विस्तार कैसे हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. अभ्यास करने योग्य विषय है, समझने योग्य विषय है. दिस इज द डेप्थ ऑफ द जैन लिटरेचर. आवेग साहित्य की गहराई समझने की गुण. लेकिन अब क्या है, तुम्हारे ने मारे मेल मले नहीं. आप सब लक्ष्मी पुत्र हो, हम सरस्वती पुत्र हैं. डॉक्टर साहब आप याद रखो, अब ये लक्ष्मी और सरस्वती ने कोई दाड़ो मेल छाए नहीं, समझा कि नहीं? कि परमात्मा महावीर स्वामी भगवान की माता जी मां कृष्णा ने भी अपने 11वें सपने के अंदर जब खीर सागर देखा था और जब उस खीर सागर की महिमा की थी तो उसके अंत में भी यही बात कही थी कि अगर लक्ष्मी को भी प्राप्त करना है तो इस ज्ञान के महासागर में आपको डूबना ही होगा. इसके लिए जो गुरुदेव आपने कहा कि आप सरस्वती पुत्र हैं, बिल्कुल इस बात में कोई राय नहीं है. और सामने बैठे ये सभी भी सरस्वती की वंदना करने वाले और वहीं से लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले ऐसे हमारे श्रावकगण हैं. आइएगा गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं नमस्कार महामंत्र से सर्वप्रथम बिना संगीत के भी हम अच्छी सुरावनी के अंदर ओम नमो हरिहंताय ओम नमो सर्वसीतानम ओम नमो हरियानम ओम नमो भुवजायानम ओम सर्वसानम
ऐसो पंचमुखारो सर्वभावनाशनो मंगलांच सुरेसी परममुखवै मंगलम् परममुखवै मंगलम् ओ भगवन्त इंद्रमहिता सीता स्थिता आचार्योजिन शासनोन्तिकरा पूजावाद्यायता सिद्धांत सुपात्रकाम रत्नकाया पंचेति परमेश्वरं प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलम् कुर्वन्तु मङ्गलम् ध्यानगुणं गुरुमूर्ते पूजागुणं गुरुदर्शनं मन्त्रगुणं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मंगलम भगवान पियो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुतिवता जैन धर्मोस्तु मंगलम हे अंबर प्रभु सेवक भीतमा भंडार श्री गुरुतम सवरिये मनवांचित फलदाता मनवांचित फलदाता। नमस्कार। महामंत्र को याद करते हुए एक बार पुनः हम जिस संघ के अंदर बैठे हैं, जिस परमात्मा की कृपा के अंदर बैठे, ऐसी परमात्मा को भी एकदम सुंदरमय आएगा जयकारे के साथ में याद करें। ओम ये श्री वास पूज्य स्वामी भगवान की है। ओम ये श्री मुनीश्वरत्व स्वामी भगवान की है। ओम ये श्री गौतम स्वामी भगवान की। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सर्वप्रथम आदि अनादि काल से चले आ रहे इस काल में आर्यवर्ती खंड के इस सुंदर काल में मैं महिलाओं से सोनाली बहन और साधवी जी भगवान को भी आप बिल्कुल जाइएगा। श्री संघ का आमंत्रण है। आदि अनादि काल से चले आ रहे आर्यवर्ती खंड के विश्व के एक महाप्रहंसक वेदों अनुपम जैन धर्म के अंदर तीर्थंकर भगवान आदिनाथ से जिन शासन के रसिक प्रभु आदि स्वामी भगवान के इस मंदिर में मंगलमय जिन शासन के अंदर श्री सुधर्मा स्वामी की पाठ परंपरा के अंदर आचार्य भगवान वही जिनका नाम आप सबको पता होगा, ऐसे प्रेम जी गुरुदेव जिनको 108 पाठशाला के नाम से भी जानते थे कि अपनी वहां पर एक सुंदर धर्मशाला उनके ही गुरुबंधु छोटे लघु भ्राता श्री सुबोध सुरेश्वर जी गुरुदेव दोनों संसारिक में भी भाई थे और गुरु परंपरा में भी दोनों भाई थे। वही गुरु भगवान प्रेम सुरेश्वर जी गुरुदेव के लघु भ्राता श्री सुबोध सुरेश्वर जी गुरुदेव के परम शिष्य ऐसे महान विद्वान जैन समाज के अंदर करीबन 18,000 साधुओं के अंदर साधु साध्वी जी भगवंतों के जिन शासन के अंदर डबल MA और PhD किए हुए गुरुदेव और वर्तमान के अंदर आगे की तरफ उनकी PhD भी होने जा रही है। ऐसे श्री संघ के अंदर विराजमान परम पूज्य गुरु भगवंत श्री अरुण जी महाराज साहब एवं हमारे उनके
बंधु शिष्यगण श्री हेमंत विजय जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि नमन है गुरुदेव। आइएगा कार्यक्रम की शुरुआत को करते हुए आज सुंदर आप सबको जैसे याद होगा, सर्वप्रथम मैं चाहूंगा आगे की बात बताने के लिए कि हम दीप प्रज्वलन करते हुए देवी कार्य की मंगल कामना करते हैं कि दीप वही है जो प्रकाश देता है, दीप वही है। दीप प्रज्वलन के लिए आपके राजेश भाई एक सेकंड, कि दीप जो है अंधकार को भगाता है, दीप जो है चांदता को मिटाता है, दीप जिस प्रकार से प्रकाश की आभा फैलाता है वैसे ही हमारे जीवन में भी एक नया सवेरा हो, एक नया उजाला हो, एक नई दिशा हो, एक नई राह हो। और इसी मंगल भावना के साथ परमात्मा के सामने दीप प्रज्वलन करने के लिए, क्योंकि कोई भी कार्य परमात्मा की साक्षी के अंदर जब हम दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं तो उस कार्यक्रम कि निरंतर आभा हमारे जीवन में और चतुर्थ समय में गुरु भगवंतों के आशीर्वाद से निरंतर धारा आगे बहती रहती है। आइएगा मैं दीप प्रज्वलन करने के लिए एक बार जोरदार जयकारे के साथ कि जय नमः जयति शासनम, जय नमः जयति शासनम, जय नमः जयति शासनम, जय नमः जयति शासनम। दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं पुनः श्री सूर्य गार्डन जैन सिंह से पधारे हुए माननीय अध्यक्षगण, सेक्रेटरी महोदय, कोषाध्यक्ष साहब और बाकी के भी जितने वडीलगण जो हमारे यहाँ पधारे हैं, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप दीप प्रज्वलन के लिए पधारे। साथ में हमारे वडील पश्चिम मंडल के सदस्य ऐसे हमारे वक्ता जी साहब, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप दीप प्रज्वलन के लिए आगे पधारे। साथ में हमारे पश्चिम मंडल जी आप भी पधारे। बिल्कुल विनोद जी सेवा जो हमें टीम पे बता चुके हैं, डॉक्टर साहब आपको भी मैं कहना चाहूंगा कि दीप प्रज्वलन के लिए पधारे। भरत सिंह जी साहब पधारो साहब, और आइएगा दीपक की सुंदर आवाज के साथ में दीप प्रज्वलन का जोरदार तालियों के साथ एक बार उनको ना की जाए। आइएगा संपूर्ण हम ईश्वर के सामने आज परमात्मा की साक्षी में ये कार्य संपूर्ण निर्विघ्न पूरा हो जाए, क्योंकि कहते हैं कि दीप वही जलता है, दीप वही जलता है जहाँ स्नेह का संसार हो, दीप वही जलता है जहाँ स्नेह का संसार हो, मीत वही मिलता है जहाँ मधुर व्यवहार हो। वैसे तो इंसान हर इंसान से मिलता है, मगर दिल वही मिलता है जहाँ भक्ति और प्यार हो। वैसे तो दिल वही मिलता है, पूना के दृष्टिकोण से कहना चाहूंगा वहां भक्ति और प्यार है, क्योंकि भक्ति भी ईश्वर का ही स्वरूप है और प्यार भी ईश्वर की भक्ति का ही स्वरूप है। आइएगा सुंदर दीप प्रज्वलन हो चुका है। एक बार मंगलवारी जयकारे के साथ में हम लोग संगीत तो है नहीं यहाँ पर। जय नमः जयति शासनम, जय नमः जयति शासनम, जय नमः जयति शासनम, जय नमः जयति शासनम। आइएगा दीप प्रज्वलन हो चुका है। लोगस सूत्र आप सबको ज्ञात होगा, क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि हमारा जीवन का महत्व 100 वर्ष का, और आज हम सभी 20, 40, 50, 60, 70 में रहेंगे। मैं बहुत संक्षेप के अंदर गुरुदेव ने बहुत बड़ी विवेचना की है, मैं उस बात को रखने के लिए खाली एक संक्षिप्त तरीका अपना रहा हूं, क्योंकि देखिएगा भद्रभाव स्वामी का रचित कल्प सूत्र, मानव सुश्रुति गुरुदेव का रचित शांति स्थापक भाव, मानव सुश्रुति गुरुदेव का रचित भक्तानंद भाव, ऐसे अवश्य स्रोत जो भद्रभाव स्वामी द्वारा लिखा गया, ऐसे कई आदि अनादि स्रोत जो पूर्व में पूर्वाचार्य शास्त्रकार ग्रंथों में लिखे, पर हम विनोद जी उनके साक्षी नहीं बने। पर आज एक लोगों सूत्र आपको शायद जानकारी नहीं होगी, महावीर परमात्मा के अनुशासन की शुभ क्रिया के अंदर किस लोगों के बिना कोई भी धार्मिक क्रिया बिल्कुल असंभव सी है। नमस्कार महामंत्र के बाद अगर किसी सूत्र को अगर कोई धर्म के अंदर स्थान मिला है तो नमस्कार महामंत्र के बाद लोगों से जिज्ञेस भाई आप सामने करते हो क्या कहा जाता है, 4 नमस्कार एक लोगों नहीं आए कोई
4 नौकार गिनना है। यानी मैंने पहली लाइन तो क्या बोली कि आपको लोटस बोलना है, आपको नहीं आ रहा है, इसके लिए शास्त्रकार भगवंतों ने इस नमस्कार महामंत्र की एक व्यवस्था की हुई है। आप प्रतिक्रमण की क्रिया भी नहीं कर सकते, जब वही क्रिया नहीं कर सकते तो आप आगे की तो कोई भी क्रिया, चाहे उपधान हो, चाहे नवानु हो, चाहे चातुर्मास हो, चाहे श्रीपालित संघ हो, ऐसी कोई भी आप भक्ति साधना के कार्यक्रम नहीं कर सकते। ऐसे लोटस मात्र 7 गाथा, ये लोटस सूत्र वो है जिसके अंदर बारंबार तीर्थंकरों ने वंदना की है, बारंबार उस लोटस सूत्र के अंदर हम केवल भगवंतों की वंदना कर रहे हैं। और ऐसे लोटस सूत्र का इस वर्तमान काल के अंदर आज देखिए, सहयोगी देखिए, कार्तिक सुदी 11 और 14 नवंबर 2021 दीपावली के दिन, और ऐसे एक जैन मुनि, मैं नाम नहीं, एक जैन मुनि द्वारा निरंतर 6-7 वर्षों से उस प्रक्रिया को, जब ऐसे सौभाग्यशाली है हमारे श्री सुजय गार्डन पुणे जैन संघ वाले, मैं आपका तहे दिल से खूब हार्दिक अभिनंदन करते हुए, मैं आपको सर झुकाकर वंदन करते हुए, आपका ये सौभाग्य कि आपके श्री संघ चातुर्मास के अंदर जब चिंतन मनन करते हुए निरंतर गुरुदेव के ध्यान में ही आया, इस लोटस के ऊपर तो बात करनी चाहिए। और लिखते लिखते कहां पहुंच गया आज 2021 पे। मैंने पूछा गुरुदेव पूरा हो गया? तो कि नहीं अभी तो और लिखना बाकी है। मैंने कहा क्या बात है गुरुदेव? तो कि नहीं, यहां तक हुआ और यहां से आज, और ये सौभाग्यशाली हम भी है आज इस वास्तु पूज्य स्वामी दादा की मिश्रा के अंदर, इस श्री राजस्थान जैन संघ महामंत्रवाड़ी के तत्वाधान के अंदर इस ग्रंथ का विमोचन हो जाए। बिल्कुल हम क्या है, अभी पुणे संघ से कहना चाहूंगा, जो भी चातुर्मास पूरा हो चुका है और आपको हमको सब पता है कि 2 महीना अवरोध ठाक है, वन्य कुटी थोड़ो अवरोध, तो संख्या हम बिल्कुल जरूर कम है। और ये कार्यक्रम अगर किसी और बड़ी सभा में होगा तो लोग ज्यादा होते, उसकी कोई बात नहीं। मैं तो वास्तव में आज मन से, मन भाव से दादा की साक्षी में ये बात, जब भी मैं इस गाजन पे खड़ा होता हूँ तो मैं जो भी बात करता हूँ बड़े निष्पक्ष भाव और जो महावीर भगवान के सामने एक फकीर बन के बात करता हूँ। आपने जो इसमें सहयोग लिया है, जो लाभ लिया है, उसके लिए एक बार फिर पूरा सुनी जोरदार तालियों के साथ में कि अनुमोदना 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 पूर्णाश्री संगति अनुमोदना। आइएगा ऐसे में श्री सुजय गार्डन जैन संघ से बिल्कुल आज का शुभारंभ हमने गुरुदेव की वाणी से किया था, और ठीक उसके बाद में मंत्राचार के साथ आगे बढ़े। तो सर्वप्रथम मैं चाहूंगा जिस लोटस सूत्र के अंदर तो सबसे बड़े सहभागी बने ऐसे श्री सुजय गार्डन जैन संघ पुणे, जो बहुत बड़ा संघ है, बहुत विशाल संघ है। मेरा भी पुणे से थोड़ा बहुत आता है पश्चिम महोदय जी। तो आइएगा, मैं राजेश भाई शाह को मैं आमंत्रित करूंगा कि गुरुदेव के समक्ष, हम सबके समक्ष अपने मन के भावों को उजागर करें कि आपकी क्या भावना रही, और आगे भी आप निरंतर भाव वाले व्यक्तित्व है। आइएगा माइक्रोफोन विक्की भाई। बोलो श्री वासुदेव स्वामी भगवान की जय। बोलो श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य अन्यासपुरा से अरुण जी महाराज साहब तथा हेमंत विजय महाराज साहब तथा साथी जी भगवान तथा અહીં પધારે શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓ સૌને સુજય ગાર્ડન જૈન સંઘ વતી પ્રણામ। આજથી લગભગ 4 વર્ષ પહેલા સેકન્ડ ચતુર્માસ અમારા સુજય ગાર્ડન સંઘમાં થયેલો હતો। बस એમની એક શૈલી છે, વિશેષતા કહેવાય। જે પણ વ્યાખ્યાન સમજાવવું હોય બોર્ડ સિવાયની, બોર્ડ એમને પેલું નહીં, એટલે આપણે પણ એક આશરે બોર્ડ સાંભળે છે, આટલા વર્ષોથી વ્યાખ્યાન સાંભળે છે, પણ આવી રીતે સમજાવ પણ ત્યારે જે ખબર પડી કે ડ્રોઈંગ કરીને જે સમજાવે આપણી એમાં બેસી જાય, એમનું એક ચિત્ર પહેલા આવે માથું દિમાગ, એમના દેવમાં જ્યારે રીતના થાય ત્યારે આપણે મગજમાં ઘૂસી જાય। એટલે એમની એક શૈલી એવી સરસ કે આપણા મગજમાં કેવી ઘૂસી જાય કે આમ સમજણ આવે, ડીપમાં બયાન
સરસ છે. એવી રીતે એમને અમારા સંઘમાં એક પ્રેરણા લઈ લોગસ ઉપર એક ગ્રંથ બનાવીએ, એની રચના કરીએ અને મુહૂર્ત અમારા સંઘમાં શરૂઆત થઈ અને લગતા લગભગ 3 મહિના પૂરો થઈ ગયા છે. પછી એમને વાત મૂકી કે આવી રીતે મારું કામ ચાલુ છે. અમે રોજ એમને વંદન કરવા જઈએ તો લગભગ એમનું સવારે 5 વાગે ચાલુ થાય, 6 વાગે 4 થી લગભગ અકાઉન્ટ ચાલુ થઈ જાય. રાત્રે 10 11 વાગ્યા સુધી એમનું કોન્સ્ટન્ટ અકાઉન્ટ ચાલુ છે. જેટલો સમય ફ્રી મળે એ પૂરેપૂરો સમય લખવામાં જ હોય એમનો. અમે કઈ વિચાર્યું કે શું લખતા છે એટલું બધું, પણ એક લગભગ 600-700 પૂરા જેટલા લખી ભરાઈ ગયા. ત્યારે એમને વાત કરી કે આવી રીતે હું લખી રહ્યો છું અને આવી રીતે બધું છે અને હજી અને પૂરું થવા ટાઈમ લાગવાનો છે. જો આપણો સંઘનો વિચાર હોય તો આપણે આ ગ્રંથનું વિમોચન એનો જે પણ ખર્ચો હોય તો આપણા સંઘ જે ઉપરતા હોય તો એ વાત મૂકી અને અમારા શ્રી સંઘે તરત એ વાત ઝીલી લીધી અને આજે આપણી સમક્ષ એક ગ્રંથ તૈયાર થઈ ગયો છે, ત્યારે વિમોચન માટે તૈયાર છે. સાહેબજી, આપનો અમારા સંઘ પર ખૂબ ઉપકાર છે. એ આવો મોટો લાભ અમારા સંઘને આપ્યો અને આજે આ સંઘ પણ શૂન્ય એવું કહેવાય કે આપના સંઘની અંદર એનું વિમોચન થઈ ગયું છે. क्या बात है, एक बार जोरदार राजेश भाई के लिए तालियां हो रहा है। आइएगा राजेश भाई, आपने जो लोगों से सूत्र के अंदर जो लाभ लिया थोड़ी उसकी विवेचना आप करेंगे, जैसे कि ऐसा क्या जी जी आइएगा। सुंदर वक्तव्य को दिया हमारे राजेश भाई शाह ने, बहुत सुंदर गुजराती के अंदर। क्योंकि लोगों से सूत्र अब मैं मलार मामलतवाड़ी ट्रस्ट मंडल की तरफ से मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ऐसे हमारे पारस मंजी साहब जो ट्रस्टी महोदय है संघ के अंदर, वो भी संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे इस सूत्र के ऊपर। पुनः श्री संघ के समक्ष आइएगा पारस मंजी साहब। पुनः से हमारे बीच में दिलीप भाई साहब, वो भी ट्रस्टी है, और ललित भाई लालवानी जी, वो भी श्री सुनील यादव के ट्रस्टी है। आप मीडिया बता रहे, आपका भी खूब खूब स्वागत है। आइए सुनते हैं पारस मंजी। दक्षाधिपति आचार्य प्रेम सूर्य महाराज साहब के लघु बंधु आचार्य सुबोध सूर्य महाराज साहब के और शिष्य AA PhD डॉक्टर अरुण विजय महाराज साहब के चरणों में पुलिस बंधन, पूज्य साधु जी महाराज साहब के चरणों में पुलिस बंधन। आनंद के इन पलों में हमारा हृदय हर्षोल्लास से हिलोरे ले रहा है। श्री राजस्थान जैन संघ के प्रांगण में आज परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित लोगस साधना पुस्तक का पहला भाग 2000 पेज है। कितने भाग हो गए कुछ पता नहीं, 7 हो गए, 8 हो गए, 10, लेकिन पहले भाग का विमोचन श्री सुजय गार्डन जैन संघ के तत्वाधान में हो रहा है, तत्वाधान मलार के संघ में हो रहा है, लेकिन लोग कर रहे हैं, प्रकाशित विमोचन कर रहे हैं। उसके लिए उनका खूब खूब आभार और उनका खूब खूब धन्यवाद। लोगस साधना पुस्तक एक पुस्तक में होकर बहुत बड़ा ग्रंथ है, ये कई भागों में प्रकाशित होगा, क्योंकि गुरुदेव ने 2000 प्लस तो लिख दिए हैं और रच दिए हैं, और आगे कितने लिखेंगे सब कुछ पता नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं लोगस में सिर्फ 7 भाग, जैसा कि हम सब जानते हैं लोगों में 7 गाथा है, और गुरुदेव ने पुस्तक में एक एक गाथा का अर्थ से विवेचन तो कई है, पर एक एक शब्द का अर्थ से विवेचन भी किया है। मंदिरों ने भगवान की स्तुति की, सुंदर शब्दों में की, मंदिरों ने भगवान की स्तुति सुंदर शब्दों में की, अर्थ शब्दों में परमात्मा के गुण गाए और बड़ी मानवता से तीर्थंकरों से प्रार्थना भी की है। इन सभी को एक माला का रूप देते हुए पूज्य गुरुदेव ने प्रस्तुत ग्रंथ लिखा है। हमारे श्री राजस्थान जैन संघ का अहोभाग्य है कि हमें इस वर्ष चातुर्मास श्री पूर्व पूज्य अरुण विजय महाराज साहब के रूप में विद्वान, ज्ञानी और धर्म समझाने वाले गुरुदेव मिले। पूज्य गुरुदेव के गुणों का वर्णन करना सूरज को दीपक दिखाना के बराबर है। मुझे याद आते हैं वो क्षण, मैं एक ट्रस्टी और एक ज्ञान का जिज्ञासा के रूप में मैं बहुत बार उपासना में जाता था, तो मुझे याद आते हैं वो क्षण जब मैं गुरु से मिलने उपासना में जाता था, तब गुरुदेव अपने लेखनी से द्वारा अपने मनोभाव को फूलों पर उतारते रहते थे। कुछ क्षणों के लिए मैं स्थिर रहता था, मैं गुरु से बातें करता था, मैं सब देखते रहता था, और
हमारे मेरा हृदय दर्द हो जाता था कि धन्य मुनिराज, धन्य गुरुदेव कि आप लगातार लिखने में अपना समय दे रहे हो। जितना भी समय आपको बुजुर्ग मिला, जो भी समय यहाँ प्रवचन हो गया, यहाँ का सब प्रोग्राम हो गया और आप गोजी पानी में चल गया, कुछ बैठे, कुछ कोई आए नहीं, कोई गए नहीं, कुछ सीधा लिखने में बैठ रहते थे। तो धन्य गुरुदेव ऐसे जो लिखते ही रहते हैं और सिर्फ ज्ञान और ज्ञान की आराधना करते हैं। मुझे गुरुदेव ने पाठ चौमासे के अंदर बहुत ही सरल भाषा में ज्ञानवर्धक चातुर्मास हमारे यहाँ था, विपाक सूत्र यानी कर्म का फल विषय में बहुत ही सरलतापूर्वक समझाया। और साथ ही बाद में समय में लोगों साधना ग्रंथ पर अपना ज्ञान निचोड़ दिया। साथ ही हमारा मन भटके नहीं, इसलिए नौकार की 120 नौकार को इस ढंग से लिखा अलग अलग ढंग से कि आप लोग समय करते हुए नौकार को अलग अलग ढंग से गिनते जाओ, आपका मन इधर उधर भटकेगा नहीं, आपका मन नौकार में। धन्यवाद गुरुवर, आपने अपना सारा जीवन आगम शास्त्र को सीखने के बाद में उस ज्ञान को समाज में बांटने के लिए लगा दिया। गुरुदेव समाज हमेशा इसके लिए आपका ऋणी रहेगा। आपको चतुर्मास आमंत्रित कर राजस्थान धन्य हो गया और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तो इस सब के बाद में ये हमारा चतुर्मास राजस्थान जैन संघ के हर व्यक्ति में, हर सदस्य के मन में, हर धर्म प्रेमी शासन प्रेमी के दिमाग में, दिमाग में स्मृति के रूप में अंकित हो जाएगा। तो अंत में मैं इतना ही कहूंगा, खुशियों के सफल की सपनों का सुंदर एहसास, खुशियों के सफल की सपनों का सुंदर एहसास है और बादलों की ओर से निकल आता चंद्र प्रकाश है। चांद सितारे सपनों सूरत पलकों में आकाश है और राजस्थान जैन संघ के नैनों में आज खुशियों का आकाश है। राजस्थान जैन संघ के नैनों में आज खुशियों का करेंगे। आइएगा इसी क्रम के अंदर आगे हम सुनते हैं अंधेरी से पधारे हुए ऐसे हमारे विजय भाई मेहता जो सीए साहब है। मैं भी इनको पहली बार मिला, बहुत ही सुंदर वक्ता है और बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्तित्व है, बहुत बड़े सीए और इनको भी इतनी बारीकी है धर्म के बारे में कि मैं तो आज दूसरी बार ही इनके दर्शन कर रहा हूँ और पहली बार मिला तभी मुझे मालूम पड़ा कि आप भी गहरे समुद्र के समान हैं। आइए हम विजय भाई, देखिए इस मंच पर खड़े रहकर जो भी बात करता हूँ बिल्कुल निष्पक्ष भाव से करता हूँ, हमारे विनोद जी सेवा को पता है। तो आइएगा सुनते हैं, आपको दीजिएगा माइक। बोलो श्री वासुदेव स्वामी भगवान की जय। बोलो श्री बन्ना साहब से अरुण जी महाराज साहब की जय। प्रणाम। ऐसा है, मैं गलत परिचय दे दिए, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, न ही मैंने कभी लोकस का कोई अभ्यास किया है। लोकस के ग्रंथ की विमोचन में मैं इसलिए आया कि मुझे कोई नया जानने को मिल जाए जो विषय में मैं जानता ही नहीं। मुझे तो वैसे आगे सभी बोल रहे हैं वही सब संपूर्ण है। तो भी खाली दो शब्द इतने कहूँगा कि गुरु महाराज ने उनकी चिंतन का जो समय लिखा होगा ना 2000 पन्ने लिखने के लिए कोई 2 मिनट में तो नहीं होगा, ये चिंतन भी नहीं हो सकता है। तो चिंतन में कितना समय बिताया होगा, वो सब चिंतन का सार अपने को एक ग्रंथ के माध्यम से एक शॉर्ट में बहुत ही कम समय में हमें जानने का जो मौका मिलता है वो मौका हम न चुके। ये ग्रंथ को पढ़े, ये पहला भाग है, आगे और भी भाग आने वाले हैं। तो मेरी सब ज्ञान पिपासुओं से यही कहना है कि पहले भाग से पढ़ते रहिए ताकि दूसरा तीसरा भाग में तो ये नहीं होगा कि बेकलॉग हो गया पहला भी पढ़ना है, पहले से चालू रखिएगा पढ़ेंगे। और गुरु महाराज के उपकार को तो ऐसे लोगों को हम चुका नहीं सकते, ऐसे हमारे पहले होगा और ऐसे ही कृपा करते रहिएगा गुरु जी। जय गुरु महाराज के क्लासेस भी चल रहे हैं, मैं उसका इतने डिटेल में इतना स्ट्रॉन्ग है। मैंने बहुत सारी पढ़ाई की हुई है पहले, मगर जो फाउंडेशन रहता है वो गुरु महाराज जो सॉलिड में कर देते हैं तो वो बात अभी कभी दिमाग से निकल ही नहीं जाती है, बहुत यही हिसाब चल रही है। और उसी लिए अपना सम्यक दर्शन भी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उसे कोई हिला नहीं सकता है। तो मेरी आप सबसे भी विनती है कि आप भी गुरु महाराज के क्लासेस में ज्वाइन होइए। हाँ, विगत वगैरह सब ऐसे ही मिल जाएगी ना, सब मिल जाएगी, तो आप प्लीज ज्वाइन होइए उन क्लासेस में। बहुत ही अच्छा पढ़ा है, गणितवाद, ब्रह्मवाद, जैन फिलोसॉफी, जैन बहुत सारे पूरे वीक में मैं तो 14 क्लासेस है, उसमें से एक चाइना में चलती है तो मेरा अपने इंडियन के लिए 13 क्लासेस है। मैं भी उसमें बहुत समय निकाल के मैं कैसे भी अटेंड कर लेता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप भी सभी वो अटेंड करोगे तो आप छोड़ना नहीं चाहोगे।
बिल्कुल सही बात बताई है आपने सीएस, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि हम गुरु देवों के सामने हम भी एक नए श्रावक होते हैं। सुजय गार्डन जैसे वाले सुनना जरा, और गुरुदेव की हमारे लिए नया है। हमने जब से हम बड़े हुए, जब से हमने प्रवचन सत्संग वाणी सुनना शुरुआत की है, तो हुआ क्या है, ये बात बिल्कुल यथावत सत्य है कि हमने कुछ कहानियों के माध्यम से, जैसे कुमारपाल महाराजा ने, जैसे वस्तुपाल तेजपाल की जीवनी, कई राजा महाराजाओं की जीवनी, तीर्थंकर परमात्मा केवली भगवंतों की जीवनी और उनके जो भाव आए उस भाव के अंदर क्या क्या रूप धारण किया, इस तरह से हमने सुना। पर होता क्या है कभी कभी जब एकदम परिवर्तन और रियली जो बेसिक नीड थी हमारी सबकी, वो जो की जैसे ये गुरु भगवंत प्रभु मिले, जो विज्ञान की कॉस्मोलॉजी, जैसे भूगोल खगोल, जो हिंदी में कहते हैं खगोल शास्त्र जैन के साथ में, भूगोल शास्त्र जैन के साथ में, कर्म शास्त्र जैन के साथ में, और इन सब चीजों का जब ज्ञात कराने वाले ऐसे गुरुदेव जी हमारे बीच में विराजमान है, और जहां से शुरुआत बोलते हैं कि नमस्कार महामंत्र भी कैसे पढ़ना है और कैसे श्वासोश्वास उसका जाप करना है, ऐसा अगर कोई सिखाने वाले मेरे गुरु भगवंत देखे तो बिल्कुल शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि गुरु भगवंतों के सामने गुरु भगवंतों की प्रशंसा ये सब नहीं होती है, पर बिल्कुल मन नहीं मान रहा, ये बात बिल्कुल हकीकत 100% कहना चाहूंगा। आप बिल्कुल, आपको जब मैंने सुना इतनी अच्छी अंग्रेजी, आप डॉक्टर साहब, आप जैन मुनि, आप अलग अलग डिवाइडेशन करो इसको, एक जैन मुनि, एक डॉक्टर, एक अच्छे इंग्लिश वक्ता, एक अच्छे हिंदी वक्ता, साथ में गुजराती, साथ में मारवाड़ी, समझ सामंजस्य, सभी को कैसे बिठाया जाए। 50-50 वर्ष दीक्षा पर्याय, कितने इतने निरंतर, और पुनः विराजमान तीर्थ के अंदर 30,000 पुस्तकों की इतनी बड़ी लाइब्रेरी बनाना, यह भी अपने आप में एक बार जोरदार तालियों के साथ है। मैं तो चाहूंगा सुजय गार्डन संघ के माध्यम से पुणे के श्री संघ उस विराट विराजमान तीर्थ को आप सभी का सहयोग हमेशा मिलता रहे। मेरी तो आज सुंदर मन से यही भावना रहेगी, और जो वहां पर जीविया का भी सुंदर कार्य हो रहा है उसके लिए भी आप पुणे श्री संघ के सभी सदस्य निरंतर तत्पर रहे। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, गुरुदेव बोलते हैं एक हमारी आपने कहूँ जो आपने कही ना कि गणित गुरु भगवंत को एक जीवदयानी बात आवे ना, एक बार आपको कहना चाहता हूं कि जब से जैन समाज ने जब इस जीव दया के अंदर जो अपना कदम रखा था ना, पिछले 20 वर्षों से हम एकदम आक्रोशित वे में काम करने के अंदर, और जिस उग्रता के साथ में हमने जीव दिया, हमको देखते देखते आज हिंदू समाज के अंदर भी, और आज मेरे कितने हिंदू मित्र कलाकार हैं जो बड़े बड़े संगीतकार हैं, जिनसे मेरी बात होती रहती कभी कभार, आज जब उनके भजन होते थे 30 साल पहले, जब गौ माता के भजन नहीं होते थे, और आज आप निरंतर देखिएगा सीएस विनोद जी हर जगह राजस्थान की भूमि के अंदर बड़े बड़े संगीतकार अगर भक्ति करते हैं तो गौ माता की बात भी ना होती है उस भजन के माध्यम से। तो ऐसी कत्ल खाने में जाती हुई गौ माताओं को भी बचाने का विराट कीर्ति के अंदर काम कर रहे सुजय गार्डन जैन संघ ने अपनी ज्ञान निधि से बहुत बड़े एक अर्थ का लाभ लेकर इस लोक सूत्र को ये सदैव पीढ़ी और हर पीढ़ियों में याद रखा जाएगा। क्योंकि मैंने पहले कहा कि भद्रभाव स्वामी जी द्वारा रचित कर्म सूत्र, भक्तागर सूत्र और ऐसे इत्यादि कई बात, जैसे राजेंद्र सूत्र जी गुरुदेव मोटखेड़ा वालों के द्वारा रचित अभिज्ञान राजेंद्र कोश के 7 भाग, पर वो हमने देखे नहीं। और आज ये गुरुदेव जो हमारे बीच में बैठे उनके द्वारा लिखित हमारे सामने, और मराठ देख सकता भी अहोभाग्य बताओ जी साहब कि यहाँ भी इस पुस्तक के अंदर कुछ पन्ने लिखे गए, और आपका तो बहुत बड़ा अहोभाग्य, आप सबसे बड़े ट्रस्टीगण है, इस संघ के अंदर इस ग्रंथ का विमोचन हो रहा है और हमारे समक्ष हम सौभाग्यशाली। आइएगा इसी कड़ी के अंदर हम सुनते हैं किंतु भाई शाह जो मलाड से बता रहे हैं। आइएगा एक बार इनका भी स्वागत है तालियों के साथ में। आइएगा किंतु भाई शाह जो निरंतर गुरुदेव के साथ मैं डेली देखता हूँ प्रवचन के अंदर, जो रोटेटेड कैमरा है उसको स्थापित करना, लैपटॉप चालू करना, देश विदेश में गुरुदेव की वाणी को पहुंचाना, निरंतर सदैव गुरुदेव की सेवा में रहते हैं। तो ऐसे ही तो कर्मठ कार्यकर्ताओं की वजह से जिन शासन चलता है, ऐसे ही कर्मठ कार्यकर्ताओं की वजह से जिन शासन चलता है। आएगा किंतु भाई शाह एक बार सुनते जी। बिल्कुल माइक बाजू पर रखिए, बिल्कुल मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप चिंता मत कीजिए, बोलिए। सुजय गार्डन जैन संघ से आए हुए आपको मान्यता पड़ी जैन संघ के ट्रस्टी और सभी
मेरा परिचय कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के दिया गया है। मेरा गुरुदेव से परिचय जब मैं 11-12 साल का था तब से है। मेरी पहली शूटिंग ग्वालियर टाइम में हुई थी। मेरी 11-12 साल से आपका परिचय है, ये तो संघ ही निर्णय करेगा कि मेरे परिचय ज्यादा उन्होंने या कम दिया है। फिर 11 वर्ष की उम्र से हाँ 11 वर्ष की उम्र से पिछा भी ढूंढो। फिर 20-25 साल का गैप रहा और अब जाके गुरुदेव फिर से मुझे मलाड कर ली। इनके क्लासेस भी अटेंड किया। मेरी शाविका जी उन्होंने चेन्नई में वेपरी में गुरुदेव की शिविर की थी। ये मुझे अभी 4 महीने पहले पता चला। इस बारे में कभी बात नहीं कभी बात को लोकस। तो गुरुदेव इस पुस्तक में लोकस की साधना के बारे में लिखा गया है। इसका मैं अपने दिल से स्वागत करता हूँ। यह पुस्तक इस श्रृंखला का नोट कीजिए, श्रृंखला है, एक पुस्तक नहीं है। ये श्रृंखला का पहला भाग है और आगे के बहुत से भागों में इस विभिन्न विषय पे काम चल रहा है। लोकस सूत्र को जैसे गुरुदेव ने बताया, लोकस सूत्र को 24 तत्वों यानी 24 स्तवन और नामस्तव यानी तीर्थंकर भगवान के नाम की स्तवना कहा गया है। यह स्तवना श्री नौकार या नमोतनम सूत्र जैसे शाश्वत नहीं है, क्योंकि हर 24 में तीर्थंकर भगवंतों का नाम बदलते रहते हैं, भगवंतों के नाम बदलते रहते हैं। तो इस 24 के लोकस का सूत्र ऐसा क्यों बना, इसकी रचना ऐसे क्यों हुई, इसकी साधना क्यों करनी चाहिए, लोकस सूत्र को कौशक में क्यों गिनना है, गिनते वक्त क्या भाव रखना है, ये सारी बातें, ये सारे प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक में गुरु महाराज ने दिया है। ऐसे सवालों का जवाब ढूंढना इतना आसान नहीं है। आप सबको इस पुस्तक से बहुत सी ऐसी गहन और रोमांचक बातें मिल जाएंगी। गुरुदेव ने बहुत चिंतन और अध्ययन करके इन बातों को उजागर किया है। मुझे खुशी है और मैं कृतज्ञ हूँ कि ऐसे गहन विषय पर इतने अच्छे से साधना के मार्ग पर ना ही सिर्फ चलना है पर दौड़ने की प्रेरणा की है। गुरुदेव के जैसे पहले बताया गया, गुरुदेव के जैन ग्लोबल क्लासेस चल रहे हैं। इसमें से एक क्लास नौकार ध्यान पे है, नौकार मेडिटेशन पे है और इस पुस्तक से लोकस सूत्र की साधना का मार्ग मिल रहा है। हमें आशा है कि इस लोकस की साधना पर एक और क्लास जल्दी शुरू होगी। इसी विषय पे शायद आपको पता नहीं, इसी विषय पे गुरुदेव की थीसिस चल रही है जो PhD में लगने वाली है। और सुजय गार्डन के जैन संघ का मैं आभारी हूँ कि इस पुस्तक के सभी भागों को प्रकाशन का पूरा लाभ लिया है। हम सब पर आपका बहुत बड़ा आभार है। जितने भी लोग इस साधना में जुड़ेंगे और सबके पुण्य उपार्जन और कर्म निर्जला का लाभ आप ही को मिलेगा। अंत में गुरुदेव से प्रार्थना है कि ऐसे ही ज्ञान की गंगा बढ़ाते रहे, क्योंकि ज्ञान से ही सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। बहुत ही सुंदर वक्तव्य है। आइएगा, और जिस घड़ी का हमें इंतजार था, आइएगा। सबसे पहले सभी ट्रस्टी महोदय का, सभी वक्ताओं का संबोधन, सुंदर संबोधन हुआ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो लोकस सूत्र का जो प्रथम भाग है, आज वो विमोचन होने जा रहा है। जो 2021 पेज लिखे गए उसका पहला प्रथम भाग, और ये सदैव पीढ़ियों दर पीढ़ियों में याद रखा जाएगा कि मलाड की इस धन्य जगह पर परमात्मा वासुपूज्य स्वामी की निश्रा में सुजय गार्डन के जैन संघ ने इस और योजना में योग देखिए कार्तिक का महीना। गुरुदेव जैसे अंकों में आंकड़ा जो 9 का आंकड़ा अखंड है, 9-9-81 और 8-9 हो गए, वैसे ये कार्तिक महीना भी अखंड है। अब किसी ने पूछा ये कैसे महीना कैसे अखंड होगा? आप कभी भी कोई भी जैन पंचांग उठाकर देखिए, शुरुआत वहां से उठती है कार्तिक की महीना से, और लास्ट वाला पेज कौन सा होता है? तो फिर नया पंचांग दूंगा तब क्या होगा? वापिस कार्तिक महीने होगा। यानी ऐसे अखंड महीने के अंदर, ऐसे दीपावली के सुंदर योगा में योग के अंदर आइएगा। मैं सर्वप्रथम श्री सुजय गार्डन जैन संघ से सेक्रेटरी महोदय राजेश भाई शाह को आमंत्रित करता हूं
तालियों के साथ एक एक का नाम लोग तालियों के साथ इनका अभिवादन करेंगे, हम सबका सौभाग्य है। आइएगा श्री सुरेश यादव जैन संघ से हमारे दिलीप भाई शाह पधारिए, उनका भी तालियों के साथ करते ध्वनि के साथ एक बार हाँ आइएगा। इसी कड़ी के अंदर हमारे ललित भाई लालवानी ट्रस्टी महोदय, उनका भी मैं एक बार मंच के ऊपर आने के लिए आमंत्रित करूंगा। सभी के हाथ में एक एक ग्रंथ की थाली आइएगा और बिल्कुल आइएगा। और हमारे ट्रस्ट के वली आप भी पधारिए, बताओ जी साहब आइए, डॉक्टर साहब पधारिए साथ में आइएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब के हाथ में ग्रंथ देना जरूरी है, मुझे इंजेक्शन बराबर से लगाएंगे, दवाई भी बराबर दीजिए, हाँ बिल्कुल फ्री में देंगे। हाँ डॉक्टर साहब है, आइएगा बिल्कुल, तो बाद में करेंगे हम पहले, हाँ क्योंकि ज्ञान का खजाना, ज्ञान का ग्रंथ है, इसके लिए अब थोड़ा सा हाँ जी ये सब जी बिल्कुल। बोलो श्री संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलिए श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलिए अपने अपने इष्ट देवता की जय, बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। जैनम चेति शासनम, 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 जैनम चेति शासनम। बोलो पिलाने जोर से जैनम चेति शासनम, बोलो पिलाने जोर से जैनम चेति शासनम। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। बिना वाणी न सोच धारणी हंस आएगी, भगवती श्री सारदे सरस्वती मात के ऐसे ब्रह्मस्ते पुत्र श्री अरुण जी को दे जाना रचित श्री योग सुंदरा विमान योग जाए परमात्मा ऐसे गुरुदेव अरुण विजय जी महाराज साहब को आप और भी बहुत शक्ति देना, लोगों के बाद ऐसे और भी कोई ग्रंथ का लिखने का वो शुरुआत करे, सामने बहुत बड़ा रहेगा बिल्कुल। कैमरा में लीजिएगा, साथी जी भगवान की थोड़ा सा पुस्तक को करेंगे अपने विनय आचार्य के साथ में, थोड़ी सी पुस्तक को आएगा कैमरा में। जैनम चेति शासनम, जैनम चेति शासनम, जैनम चेति शासनम, जैनम चेति शासनम। ये सूर्य गार्डन जैन संघ जो पुणे में है, आपको एक बात और बता देता हूँ, सभी पुण्यशालियों ने विराजमान तीर्थ के अंदर बढ़ चढ़कर बहुत ही सुंदर जीव लीला के अंदर नाम लिया है और निरंतर ले रहे हैं। ऐसे ही सभी सूर्य इन संघ के आइए भगवान की गति ऐसे हमारे प्रेम भाई शाह और लालवानी शाह और राजेश भाई शाह का विमान किया जा रहा है। लालवानी जी मेरे मित्र है, पूर्णा के अंदर मेजर है जीवन भाई लालवानी जी, उन्हीं के परिवार से होंगे आदमी। आइएगा दोनों दोनों कोशिला की नगरी से बिल्कुल। क्या संदेश बना है दीदी का, बताओ जी। हम जब बुलाते परमात्मा की एक सुंदर आदेश होता है, दीदी का का मिलन हो चुका है यहाँ पर कोशिला से। हाँ आइए एक सुंदर फोटोग्राफ सभी के साथ के अंदर आइए लीजिएगा।
क्योंकि गुजराती के अंदर एक सुंदर बात लिखी गई है कि वाणी पर वधु जे व्यवहार मानवी, जो लाइन को सुनते ना पूरा का पूरा जीवन, जैसे धर्म अहिंसा में वैसे पूरा जीवन सिर्फ वाणी पर है। आप ना बोलो तो कौन सुनेगा आपकी बात, न व्यापार में न घर में, कहीं भी नहीं आएगा। सुंदर फोटोग्राफी हमारे केतन भाई कर रहे हैं, सदैव जिन शासन के कार्य में आगे रहने वाले, परमात्मा भक्ति में आए। एक फोटो ले लीजिए केतन भाई। संकेश्वर आइए दादा को याद किया है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, सूर्यकानंद सर एक बार आगे आए और मैं उनकी तरफ से गुरुदेव के सामने कुछ वक्तव्य के सामने भावना रखना चाहता हूँ। आइएगा सूर्यकानंद जैन संघ वाले, कि सूर्यकानंद जैन संघ आज गुरुदेव से क्या कह रहा है कि अस्तो महासद्गमय, तमसो महाज्योतिर्गमय और मृत्यु महामृतमय, कि हे गुरुदेव आपने हम सबको, श्री चतुर्विध संघ को, इस जैन समाज को, जो इस सुंदर ग्रंथ से, जो आपके निरंतर 40 से 50 वर्षों से जो लेखनी का कार्यक्रम इस समाज के लिए चल रहा है वो निरंतर आगे बढ़ता है। ऐसे हम सभी सूर्यकानंद जैन संघ, इस मलाड जैन संघ और मुंबई के सभी श्री संघ के साथ में और पुणे की श्री संघों को हम साथ में लेकर चलेंगे। जब भी गुरुदेव आपको ऐसी लेखनी के अंदर हमारी जरूरत रहेगी, हम जरूर आपके साथ में खड़े रहेंगे। और ऐसे सूर्यकानंद संघ सदैव आपका ऋणी है, ऐसा सूर्यकानंद संघ गुरुदेव आपके समक्ष कहना चाहता है कि गुरुदेव सूर्यकानंद संघ के वाक्यों से धन्यवाद करते हुए आइए सूर्यकानंद संघ को कहना चाहूंगा कि कदम दर कदम यूं ही बढ़ते रहना, बड़े बुजुर्गों के चरणों में शीश झुकाते रहना, चित और ज्ञान को सदैव बांटते रहना, घनी काली अंधियारी रात में जुगनू बनकर जगमगाते रहना। अरे दिल से दुआ निकलती है, आप यूं ही सूरज के सूरज बनकर चमकते रहना, आप यूं ही सूरज के सूरज बनकर चमकते रहना। आइएगा फिर से एक बार गुरुदेव को सुनते, 2 मिनट गुरुदेव की वाणी। बिल्कुल आनंद आ रहा है सभी को, विनोद जी आनंद आया? कोई बिल्कुल इस पुस्तक का विमोचन भी हो चुका है और नीचे से ये पुस्तक प्राप्त है। 100 रुपए की राशि रखी गई है और आज आपको 20 रुपए कम देने हैं। इस सूर्यकानंद वालों ने लाभ लिया, जो पुस्तक आज जाएगी सिमोशन के माध्यम से यहाँ और उनके पुणे में भी वो अपने संघ के अंदर तो इस भावना को रखेंगे कि उनकी तरफ से 20 रुपए की प्रभावना ज्ञान खाते के अंदर, ज्ञान खाते के अंदर 100 रुपए के अंदर 20 रुपए डिस्काउंट, इसके लिए मैंने ज्ञान खाता बोला कि ज्ञान खाते के अंदर आपकी तो प्रभावना प्रभाव नहीं होगी। आइएगा गुरुदेव को सुनते ही प्रवीण भाई भाषा भी हमारे बीच में बता चुके हैं, जो सभी श्री संघ के अंदर सभी कार्यों के अंदर अग्रणी रहने वाले श्री प्रवीण भाई भाषा का भी खूब खूब स्वागत है। आइएगा गुरुदेव। साहित्य समाज का दर्पण होता है। जब जब सामाजिक परिस्थितियां बदलती गई तब तब साहित्य भी बदलता गया। आज का काल स्ट्रेस और टेंशन का है। विज्ञान ने बहुत सारी सुविधाएं खड़ी कर दी, फिर भी मनुष्य टेंशन से, स्ट्रेस से मुक्त नहीं हुआ है। आज भी वही का वही, कोरोना काल भी आया, दूसरा काल भी आया, फिर भी आज भी स्ट्रेस और टेंशन का काल है ही। इसलिए सब साहित्य जो होता है वो सामाजिक दुर्नीति, सामाजिक समाज में आई हुई
जो दुर्नीतियां है उसको दूर कर सकता है। परंतु सत साहित्य से भी ऊपर उठ करके एक साहित्य है आध्यात्मिक साहित्य। आध्यात्मिक साहित्य जो है वो हमारी आत्मा को सुधार सकती है, आत्मा के विचारों को सुधार सकती है, अध्यवसाय को सुधार सकती है। और अध्यवसाय सुधर जाएंगे, दिशा सुधर जाएगी तो अपनी दशा भी सुधर सकती है और स्ट्रेस और टेंशन से हम मुक्त भी हो सकते हैं। अध्यात्म ही एक ऐसा है जो हमको स्ट्रेस और टेंशन से मुक्त रख सकता है, मुक्त कर सकता है। तो आज का ये प्रसंग जो है, ये प्रसंग आपको लोगोस सूत्र के लिए आपने इतना सुना भी सही, इतना देखा भी सही, और आपने और भी सुनेंगे और भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ना नहीं है। परंतु सबसे ज्यादा बात महत्व की यह है कि इस लोगस सूत्र के ऊपर गुरुदेव ने कम से कम 60 से 70 प्रयोग ध्यान के लिखे, ध्यान के प्रयोग लिखे हैं। आज हमारी नवकार मंत्र के ऊपर मेडिटेशन क्लास जूम के ऊपर चल रही है, ना नहीं है। परंतु एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोगस के ऊपर भी ये जूम क्लासेस चालू होगी और लोगस के अंदर अलग अलग प्रकार के जो ध्यान प्रयोग किया है वो ध्यान करते हुए आप लोगस के एकात्मता हो जाओगे, एक रस बन जाओगे और लोगस के साथ में आपकी तन्मयता और तादात्म्यता हो जाएगी। इतना लोगस के अंदर तत्व ज्ञान भरा पड़ा है, इतना गुढ़ार्थ भरा पड़ा है, रहस्यार्थ भरा हुआ है। परंतु अफसोस इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि हम सिर्फ लक्ष्मी पुत्र बन करके रह गए हैं। ज्ञान के लिए सबसे ज्यादा हमारे समाज के अंदर उदासीनता दिखी जा रही है। स्वामी वात्सल्य होता है तो आप देखो कितने लोग होते हैं, पुस्तक का विमोचन है, कितने लोगों की उपस्थिति है। हमारे समाज में आज ये घड़े पड़ गई है, एक पद्धति हो गई है, स्वामी वात्सल्य है तो जाना है, नहीं तो नहीं जाना है, ऐसा है वैसा है। ऐसी परिस्थिति में ये लोगस सूत्र के ऊपर जो बुक का विमोचन हुआ है सुजय गार्डन जैन संघ में लिखी गई, वहां से शुरुआत, प्रारंभ वहां से हुआ और प्रारंभ होते होते अंत कहाँ होगा कोई पता नहीं है। प्रारंभ हमारा भी हुआ था, निगोद से प्रारंभ हुआ है और निगोद से प्रारंभ होते 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 हम मोक्ष में कब पहुंचेंगे कोई पता नहीं है। वैसे ही लोगस सूत्र के ऊपर लेखनी चल रही है, कलम चल रही है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये गुरुदेव नहीं छपते हैं, पेन छप जाती है। कई बार पेन बोलती होगी, हे गुरुदेव अब तो मुझे छोड़िए, अब तो मुझे छोड़िए, अरे मैं थक गई हूँ, मेरे अंदर की इंक पूरी हो गई है, अब तो मुझे छोड़िए। ऐसी पेन भी कई बार बोलती होगी, ऐसी परिस्थिति है, विचार कर लो। दूसरी एक बात ऐसा है क्रिकेट के अंदर आपने देखा होगा बैट्समैन एक होता है और फील्डर कितने होते हैं, 11 फील्डर होते हैं, बैट्समैन एक होता है। बैट्समैन को 80 की स्पीड से, 90 की स्पीड से, 100 की स्पीड से, जितने भी स्पीड से बॉल आती है उस बॉल को मारना है, सिर्फ उसको कट लगाना है और जाएगी कहां पर। और 11 फील्डर उसके साथ में फील्डिंग बढ़ते बढ़ते फील्डिंग करने वाले थकते हैं। आपने देखा कभी बैट्समैन थकता हो? बस यहाँ पर यही बात है। बैट्समैन के रूप में गुरुदेव है, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। और पुस्तक छपाने के लिए भी फील्डिंग की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? लक्ष्मी पुत्रों की भी जरूरत पड़ेगी। कई बार उनको बुलाना पड़ेगा, ट्रस्टियों को बुला करके ट्रस्टियों के दाढ़ी में हाथ डाल डाल करके कहना पड़ेगा, भाई साहब भाई साहब भाई साहब कुछ तो, साहब साहब कुछ तो। अरे आपको कहना न पड़ना चाहिए, सामने से आपको आना चाहिए। गुरुदेव आपकी पुस्तक जो छप रही है सचमुच में शास्त्रीय पुस्तक है, सचमुच में तत्वों से भरी हुई पुस्तक है, तत्व ज्ञान से भरी हुई पुस्तक है। गुरुदेव हमारे संघ की तरफ से आपको 2 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 10 पुस्तक छपाना। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियों के साथ में संघ की अनुमोदन की जाए। आप
आपके सामने से आना चाहिए। गुरुदेव को बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव बोले नहीं और आपके काम हो जाना चाहिए। परंतु आज परिस्थिति ऐसी है, ज्ञान खाते की राशि जो है बैंकों के अंदर पड़ी हुई है, बैंकों के अंदर पड़ी हुई ज्ञान राशि पड़ी हुई होती है, उसका उपयोग नहीं होता है और हमारा ज्ञान जहाँ पर है वहाँ चार दीवार के बीच में रह जाता है। गलत बातों तो मुझे बोलना देना। जब बाइबल देखो आपको रास्ते पर मिलेगी, फोकट में मिलेगी और कितनी लाखों की संख्या में छपा करके घर घर तक पहुंचा सकते हैं। कुरान भी घर घर तक पहुंचा सकते हैं। लाखों की संख्या में सीढ़ियां मिलेगी, लाखों की संख्या में आपको डीवीडी मिलेगी, लाखों की संख्या में आपको पेन ड्राइव मिलेगी। सब लोग अपने ज्ञान से अपने धर्म का प्रचार करने के लिए पड़ा हुआ है, सब प्रयत्न कर रहे हैं। परंतु अफसोस इस बात का है कि जैन समाज ज्ञान से बहुत ही उदास है, ज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही उदास है। उसका कारण एक ही है, धन गोपाल, भज गोपालम धन गोपालम, बस यही करना है। अपने को ज्ञान से लेना देना नहीं होता है। इसका कारण है कि आज ज्ञान की हमको कीमत नहीं है, कदर नहीं है। जिसको आप शुरुआत से, बालपन से, बचपन से लोकस सीखते आ रहे हो, सीखते हो ना नहीं है। परंतु अफसोस इस बात का भी है कि संवत्सरी के दिन भी आपको कहना पड़ता है कि एक लोगस नहीं आवे तो शर्म आनी चाहिए। शर्म सबसे ज्यादा नहीं आवे कहाँ तक नहीं आएगा, लोकस नहीं आएगा। 25 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, फिर भी एक लोकस नहीं आता है और ऐलान करना पड़ता है, अनाउंस करना पड़ता है। नहीं आता है तो 4 नौका गिन लेना। हाँ, ये सबसे बड़ी शर्म की बात है, जैन समाज के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है। परंतु फिर भी आज इस लोकस पुस्तक का, लोकस साधना पुस्तक का विमोचन जो हुआ है, उससे लोकस के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, लोकस के प्रति आपका सम्मान बढ़ेगा, लोकस के देखने की, लोकस गिनने की, लोकस सीखने की एक दृष्टि बदल जाएगी, बिल्कुल दृष्टि बदल जाएगी। तो ऐसा ये ग्रंथ आज सुजय गार्डन जैन संघ की तरफ से छपा है। आज विमोचन हुआ मामलतदारवाड़ी जैन संघ के प्रांगण में हुआ। बहुत बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही सुयोग्य है और अच्छा मौका है। और इस मौके पर राजस्थान जैन संघ मला मामलतदारवाड़ी वेस्ट के अंदर से भी, यहाँ पर से भी एक पुस्तक का विमोचन लाभ लिया है। और इस प्रकार से आज नहीं तो कल, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते, अगले हफ्ते नहीं तो एक हफ्ते में इस पुस्तक का भी विमोचन करके हम यहाँ से, देखो छोटी पुस्तक है, छोटा काम है, तुरंत होने वाला काम है। ये तो बहुत बड़ी पुस्तक, बहुत बड़ा ग्रंथ था, इसलिए देर लगी है। और दूसरा, तीसरा, दूसरा ऐसे पुस्तकें आती रहती है, पुस्तकें छपती रहती है। महावीर श्री महावीर रिसर्च फाउंडेशन पुणे का ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के अंदर ये पुस्तकों का प्रकाशन होता रहता है और ट्रस्ट के मार्फत ये कार्य चलता रहता है। कहाँ से कागज खरीदना, कैसे कागज खरीदना, कहाँ से छपवाना, कैसे छपवाना, क्या करना, ये सब कार्य वहाँ से होता रहता है। इस तरह से बहुत वर्षों के पहले पहले चल रही थी श्री महावीर साधर्मिक कल्याण केंद्र के साथ साथ में महावीर विद्यार्थी कल्याण केंद्र वगैरह संस्था चल रही थी। अब उसका सबका समावेश जो है महावीर रिसर्च फाउंडेशन के अंदर कर दिया गया है और इस प्रकार से पुस्तक का प्रकाशन चलता रहता है और वो आगे से आगे एक पुस्तक आपको हाथ में आती रहेगी। परंतु एक बात निश्चित है कि लोगस की पुस्तक पढ़ने के पहले डॉक्टर साहब कम से कम 1 किलो बादाम खानी पड़ेगी। इसमें हिस्टोरिकल बात नहीं है। उन्होंने लोगस गिना और उनके जीवन में ये चमत्कार हुआ, उन्होंने लोगस गुना और उन्होंने ऐसा चमत्कार प्राप्त किया ना, चमत्कार की बातें नहीं है, कोई हिस्टोरिकल बात नहीं है। बिल्कुल क्रीम निकाल करके, मंथन करके क्रीम निकाल करके आपके हाथ में दिया है। सचमुच में गुरुदेव को जितना दे सके उतना कम है। धन्यवाद। और इस प्रकार से ऐसा साहित्य इस समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही उपकारी है और ऐसा साहित्य
जिस किसी को भी मिलता है वो लेने की कोशिश करना, पढ़ने की कोशिश करना। एक बार समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार समझ में नहीं आएगा, पर तीसरी बार तो जरूर समझ में आएगा, क्योंकि आपका भी पत्थर भी घिस घिस करके खट्टा पड़ जाता है, तो आपका दिमाग कोई पत्थर जैसा तो है नहीं, आपका भी दिमाग कोई पत्थर जैसा तो है नहीं। एक बंदर भी समझ सकता है, एक बंदर भी अपनी भाषा समझ सकता है, एक गाय भी अपनी भाषा समझ सकती है। तो हम तो पशु नहीं है, हम तो रोटी दाल भात साग और मेवा मिठाई खाने वाले हैं। तो अपनी भी बुद्धि है, अपन भी बुद्धिशाली हैं, और बुद्धि पूर्वक एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, नहीं समझ में आएगा, अंडरलाइन करके गुरुदेव के पास जाओ, गुरुदेव ये समझ में नहीं आया। गुरुदेव के पास जाते हो, हाय हेलो करके वापस आते हो, उसकी जगह पर ये पुस्तक लेके जाओ, गुरुदेव आपने लिखा है, समझ में नहीं आया, समझा दीजिए। तो इस प्रकार से ये ग्रंथ का विमोचन हुआ। आगे और दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां भाग आएगा, और आते 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 जैसे जैसे मौका मिलेगा वैसे वापस विजय गार्डन जैन संघ को हम याद करेंगे। आपको आना है, आपकी निश्रा में आपके हाथ से इसी प्रकार से विमोचन का कार्य होगा। और इसी आनंद के साथ, इसी उत्साह के साथ में जिस प्रकार से आपने लाभ लिया है, और मल्हार जैन संघ भी लाभ ले रहा है, और इस प्रकार से साहित्य के क्षेत्र में आप सबको ज्ञान द्रव्य का सदुपयोग जरूर करना ही चाहिए, और इसी प्रकार से आप करते रहो, और आपके अंदर भी ज्ञान आता रहे, और ज्ञान का प्रचार होता रहे, और ज्ञान के प्रचार से ज्ञान का दीपक जलता रहे, और जैन शासन आगे बढ़ता रहे। इतनी शुभ भावना के साथ में गुरुदेव ने कहा कि कलम थकती नहीं, कलम और पेपर ने तो अपनी मित्रता सुंदर से इस धर्म के खातिर कर ली है, पर कलम क्यों नहीं थकती है? क्योंकि हमारे बीच में जो गुरुदेव विराजमान है वो विश्व ही गुरुदेव, सदैव मित्रता और हिंदी शब्द में कहूं प्यार और प्रेम की बात करने वाले ऐसे गुरुदेव। क्योंकि जब अपनी विलक्षण आत्मा के धनी इस धरती पर जब इन जैसे गुरुदेवों का अवतरण होता है, तभी तो हमारा भवतरण होता है। और अगर ऐसे ज्ञानी महात्मा और गुरुदेव अगर आगे शासन के लिए लिखने वाले और बोलने वाले नहीं होंगे, तो आप बिल्कुल, मैंने कल्पना की थी, मैं आपके समझ करना चाहता हूं कि जैन समाज और 2050, एक मैंने कल्पना की थी कि जैन समाज और 2050, यानी आप विचार चिंतन कीजिएगा क्या होगा हमारा। तो सदैव जब भी हमें मौका मिलता है, तन से, मन से, धन से, जैसे भी आपके भाव हो, हमेशा जिन शासन के अंदर, जिन शासन को आप शोभायमान करने के लिए हमेशा अपनी ताकत और बल देते रहना, और आगे बढ़ते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस लोकल सूत्र का आज इस धन्य धरा पर विमोचन हुआ है, जल्दी से जल्दी आगे भी इसके जो क्रम वाले ग्रंथ है उनका भी विमोचन हो, और हो सके तो शुरुआत हमसे हुई है। और वक्तानंद साहब मैं चाहूंगा जब लोकल सूत्र का अंतिम विमोचन हो, तो मैं तो गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि हमको जरूर मौका देना, हम अच्छे और भव्य वक्तानंद जी यहाँ पे आने से हम एक अच्छा सुंदर कार्यक्रम करेंगे यहाँ पर। और इसी आशा के साथ में आज हमारे बीच में गुरुदेव हेमंत विजय जी महाराज साहब ने भी अपने मन के भाव और उद्गार हमारे बीच में रखे। मैं तो एक संगीत के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि दरबार आज दादा अनयानो है प्रेम बसानो है चिंतामणि भाषणा भगवान की जय।
बोलिए सभी जैन धर्म के गुरु भगवंतों की। आइएगा कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए महिलाओं के अंदर से अगर किसी भी को भी सुंदर मन के उदार भाव रखने तो बिल्कुल कहिएगा, बिल्कुल नहीं है। ठीक हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और भी किसी को कोई बात रखनी हो गुरुदेव बात रखेंगे और उसके पश्चात हमारे हर्षल जी साहब और हमारे वक्ता जी साहब, एक पूर्व ट्रस्टी और एक वर्तमान ट्रस्टी, आज की सभा को धन्यवाद और जय जितेंद्र कहकर हम अंतिम चरण के अंदर पहुंचेंगे। आइएगा एक बार पुनः गुरुदेव को ठीक 5 से 6 मिनट के लिए सुनते। आपने इतनी निरंतरता बनाई रखी है करीबन 1 घंटा, तो आपसे आग्रह रहेगा मात्र 5 मिनट के लिए विराजिएगा। नवकार जाप ध्यान साधना लोकस्थ के ऊपर भी चल रही है बात और नवकार की साधना के ऊपर भी चल रही है। नवकार साधना की अलग अलग नई नई तो भी 4-5 पुस्तकें बन गई था और नवकार के प्रयोग मैंने लिखे हैं। जिन लोगों को रस रुचि हो मेडिटेशन के लिए नवकार की माला जरूर आप गिनते हो, और मैंने प्रयोग लिखे हैं बिना माला के बिना विचार आए आप कैसे नवकार गिन सकते। आप 2 घड़ी की 48 मिनट तक नवकार मंत्र का जाप इस तरह से करिए ताकि कोई विचार नहीं, और बिना फालतू विचार आए नवकार अगर गिने गए तो आपको संवर और निर्जरा का लाभ होगा, नहीं तो नहीं। ऐसी नवकार जाप ध्यान साधना की पुस्तक इस समय तैयार हो रही है। थोड़ा सा चित्रीकरण जो है वो तैयार हो रहा है और शायद 1-2 सप्ताह के अंदर मलाड जैन संघ, राजस्थान जैन संघ की तरफ से यहाँ पर विमोचन का कार्यक्रम होगा और उसके बाद हम विहार करेंगे। विशेषता इस बात की है, તમને ખ્યાલ હોય પાલિતાણાની અંદર જ્યારે શ્રમણ સમ્મેલન થયું હતું ત્યારે ખાસ કરીને ભાર આપવામાં આવ્યો કે હવે થોડાક મેડિટેશનના ગ્રંથો પણ તૈયાર થવા જોઈએ અને મેડિટેશન માટેની થોડી પ્રક્રિયા બનવી જોઈએ। એમાં કેટલાક વિષયોની અંદર અલગ અલગ નામો લખાયા। અત્યારે હું તો હતો નહીં પણ મારું નામ કોઈએ સજેસ્ટ કરીને લખાયું, એટલા માટે આ લોગસની साधना नाम आती। मैं लोगस सूत्र नाम दे सकता था, प्रचलित नाम था। अब लोगस शब्द तो आ गया तो उसके साथ में मैंने साधना नाम दे करके लोगस साधना नाम की पुस्तक बनाई। अब साधना नाम दिया है तो साधना का कोई हेतु अंदर सिद्ध तो होना चाहिए। तो आप ये सोचिए करीब करीब मैंने 73 प्रयोग मेडिटेशन के लोगस के लिखे। जो लोगस का कंसेप्ट है, अंदर का विषय जो है वो लेकर के मैंने 73 प्रयोग जो है विथ डायग्राम्स और चित्रों के साथ दिए। अब 2000 पेज ऐसे ही तो नहीं बनते हैं भाई साहब, बहुत काफ़ी बड़ा अच्छा विवेचन करके लिखा है। अब आप लोगों की इतनी तैयारी नहीं है कि आप समझ सकें। दूसरी गाथा, तीसरी गाथा और चौथी गाथा, इन 3 गाथा के अंदर कुल खाली नाम है। पहली गाथा, 5મી गाथा, 6ઠી गाथा ने 7મી गाथा, आ 4ની અંદર એમના 12 ગુણોના વિશેષણો છે। ગુણાત્મક વિશેષણો જે વાપર્યા છે એ પણ કેટલા વાપર્યા તો કે 12 જ વાપર્યા છે। લોગસ ઉજ્જો અગરે, ધર્મની સ્થાપના કરનારો બીજું વિશેષણ, તીર્થની સ્થાપના કરનારું ત્રીજું વિશેષણ, જીણે શબ્દ વાપર્યું છે અને જીણે શબ્દ વાપરીને જીનેશ્વર તરીકે, જીનવર તરીકે अलग अलग शब्दों થી જોડ્યા। अरिहंते, एक अरिहंत शब्द 5वां दिया, भगवान का विशेषण है और गुण लेकर के गुणात्मक बनाकर विशेषण दिया। केवली, 6ठું विशेषण गुणનું केवली છે। अब सीधे 7वें विशेषण पर आप जाइए। अब आपको ख्याल है विहू या रयमला, कर्म की रजमल जिसने धोली है सा। 8वां पहिण जर मरना, जन्म जरा मरण को क्षीण करने वाले। 9वां विशेषण चंदेसु निमलेरा,
અનેક ચંદ્રો કરતા વધુ નિર્મળ. 10મું વિશેષણ છે આઈ છે અય્યમ પયા સૈરા, અનેક સૂર્યો કરતા વધારે પ્રકાશમાન. 11મું ગુણવાચી વિશેષણ છે સાગર વર ગંભીરા. સાગર પછી વર શબ્દ આપ્યો એટલે છેલ્લો સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્ર થયો. 9કારમાં વર શબ્દ કેટલા વપરાયા છે એનું ગણિત કર્યું છે, એટલે એના હિસાબે આપણને ખ્યાલ આવે. અને છેલ્લું 12મું વિશેષણ છે સિદ્ધા સિદ્ધિ. આજ ભગવંતો કઈ રીતે અરિહંતો છે. પહેલા અડધા ભાગમાં અરિહંત સ્વરૂપ આપ્યો અને પછી ગણધર ભગવંતો લખે છે જે એ લોગસ ઉત્તમા સિદ્ધા, આલોકમાં જે ઉત્તમ કક્ષાના સિદ્ધ થઈ ગયા છે. આ રીતે 24 નામ અને 12 ગુણવાચી વિશેષણોનું કેલ્ક્યુલેશન કરીને આપ્યું. જેને મંત્ર સાધના કરવી હોય એના માટે આ 12 ગુણવાચી મંત્રો સાથે વિશેષણો સાથે એક એક ભગવાનનું નામ જોડો એટલે 12 × 24 એટલે કેટલા મંત્રો થઈ જશે. अभी इतना मंत्रों तैयार થઈ जाए इस तरीके से आप कितने मंत्रों का जप कर सकते हो. सुजय गार्डन संघ ने भागशाली अपने ज्ञान खाते में से 5 लाख का डोनेशन जाहिर किया. ट्रस्ट मंडल ने नक्की किया पर क्या बात है, एक बार जोरदार तालियों से हम भी से जोरदार दीजिए। 5 लाख रुपए का अनुदान इस ज्ञान खजाने के अंदर। आपने मिलाद दी, ताली बजा दी, लेकिन अब आगे ताली की बात आएगी. बिल्कुल ये तो होना ही है। વાત એ છે સુજય ગાર્ડન સંઘે તો લાભ લીધો. એમનું ગણિત એ વખતે જેટલું હતું કે મહારાજે ત્યાં જ 700 પાના લખી દીધા એટલે એમને 5 લાખ પાસ કર્યા. હવે થોડીક આગળની વાત એ છે કે હવે ભાગ કેટલા થાય, કેટલા ભાગ તૈયાર થશે અને કેટલું ગणित વધશે. भागशाली मंदिर चलता है बनता है तो हम डारते हैं कि 1 करोड़ में होगा, लेकिन बनते बनते वैसे यहाँ पर है कि ग्रंथ लिखते लगते अगर प्रमाण बढ़ गया तो आपका दिल भी अगर बड़ा हो जाए तो बात ठीक है. अगर सुजय गार्डन संघ ये निर्णय करे कि જેટલા ભાગ થશે અમારો અધિકાર છે ને અમે પૂરા કરશું ને અમે પૂરો લાભ લેશું तो पहलो लाभ તમને છે. सुजय गार्डन संघ वाले ना कहेंगे तो फिर दूसरे संघ कोई भी लाभ ले सकते. बीजा कोई पण संघ ने लाभ लेवो होय तो लई शके एम छे. राजस्थान जैन संघ मामलतदार वाड़ी ने अपना लाभ लिया है एक पुस्तक नवकार जाप ध्यान साधना के लिए. એટલે લોગસનો તો કોઈ ચાન્સ રાજસ્થાન જૈન સંઘ કે लिए नहीं बनता है. પણ પહેલો હક જે છે સુજય ગાર્ડનનો એટલા માટે કે આખો સેટ અમારો था. पूरा सेट जितने वॉल्यूम का होगा वो हमारा हो, सबके अंदर जो है इनका नाम है. एक पुस्तक दो पुस्तक के ऊपर जो है आपने देखा सुजय गार्डन संघ के मंदिर का फोटो, भगवान मोहननायक का फोटो और संघ का इतिहास इसके ऊपर लिखा हुआ है. तो पूरा इसी तरह से सभी भाग के अंदर आपके सुजय गार्डन संघ का है. महावीर रिसर्च फाउंडेशन संस्था ने जिस तरह से निर्णय किया है जे संघ ज्ञान खाता में लाभ ले देरासरनो ने भगवानનો ફોટો અને સાથે સંઘના ઇતિહાસની વિગત સમજે. અને 10 જેટલા ભાગ થાય દરેક ભાગમાં નામ છપાય, फोटो छपाए. अभी यहाँ पर जो है राजस्थान जैन संघ ने लाभ लिया है. राजस्थान जैन संघ का भी भगवान का फोटो इतिहास जो छपेगा. અને જે કોઈ સંઘ લાભ લે ભાગશાળી. અમે તો સુરેશભાઈ વિજય આપણે લિબર્ટી ગાર્ડન સંઘને પણ જે છે અરજી આપી છે. જે સંઘ જે લાભ લેશે એમના સંઘનું નામ ફોટો આપણે મૂકી શકાય. ये वहाँ पर चिंतामणि पार्श्वनाथ है. आपको इसलिए दर्शन करा रहे हैं कि ये नील वर्णा ग्रीन कलर की प्रतिमा जी वहाँ पर पूना के अंदर कभी आप जाओ तो खास जाकर के दर्शन करना. એટલે જેને ઉનાનું વાલકેશ્વર કહેવાય છે એવે આ મોટું સંઘ છે સમજાય. અને ખાસ કરીને ત્યાં દેરાસર અદ્ભુત સરસ બનાવ્યું છે. કેટલાક બંગલાવાળા રહે છે અને કેટલાક ફ્લેટમાં રહે છે. બહુ મોટું કોમ્પ્લેક્સ તૈયાર થયું છે અને બધા એ ભગવાનની કૃપાવાળા સારા પાત્ર છે. अब जैसे संघ की इच्छा हो जाए तो बात एक अलग. भागशालियों मेरा कर्तव्य है लिखना है.
विजयराज आपको आश्चर्य होगा कि न लखो ए दिवसे मारे रोटली न खावाना पचकाड़। तो मुझे लिखना अनिवार्य। अब उम्र मेरी 72 की है, लेकिन वो शरीर की उम्र है, कोई बुद्धि और दिमाग की उम्र नहीं होती है, ज्ञाननी उम्र नहीं होती। એટલે લખવાનો પ્રયત્ન કરું છું, જેટલું લખાય એટલું લખું છું। अभी एक नहीं, दो नहीं, 25 पुस्तकें लिखने का लिस्ट है, और 25 ही पुस्तकों का कंसेप्ट जब नक्की हो जाता है तो मैं सीधे ही पछाड़ कर लेता हूँ। आ वस्तुनो त्याग के आ वस्तुनो त्याग। इतने वर्षों में कभी इडली नहीं चाखी, दरेक वस्तुना पछाड़ છે એટલા માટે આજે તમારે ત્યાં પુસ્તકનો પહેલો ભાગ જ થયો, એટલે મારા તો પછાડ પૂરા થાય નહીં, હવે છેલ્લો ભાગ પૂરો થાય તો જ પછાડ પૂરો થાય, સમજાય કે નહીં? એવી રીતે જ્ઞાનને સમર્પિત જીવન બનાવ્યું છે। કોઈ બીજી સાધના કરીને કદાચ કોઈ કઈ રીતે સાધના કરીને કરે, મેં લક્ષ્ય બનાવ્યું છે જ્ઞાન સાધનાનું લક્ष्य। तो पुस्तक लेखन का कार्य चल रहा है और अलग अलग पुस्तकें तैयार होती जा रही है। अभी विजयराज जी जिस तरह से क्लासें चल रही है, इन सभी क्लासों की टेक्स्ट बुक बन रही है। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर एकेडमिक फील्ड में बरोबर क्लासों के कोरिकुलम के हिसाब से जो है टेक्स्ट बुकें पढ़ाई जाए, ये रीते बधी पुस्तकों तैयार करी रहे। और ये पुस्तकें तैयार हो जाए तो हमारी नई पीढ़ी की जनता यूनिवर्सिटी लेवल पर जब अभ्यास करेगी, तब आपको फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर डिप्लोमा हो जाएंगे, थर्ड ईयर में आप डिग्री में प्राप्त करेंगे। अब गणधरवाद की क्लास का विवेचन लॉजिकल कितना है, अब जो समझ सके उसके काल का है। कर्म की थ्योरी समझने के लिए भी कोई बाबा वाक्यम प्रमाणम की बात नहीं आ रही है। Jainism, how it is more scientific religion, and the theory of karma, how it is much more scientific religion। ये समझने के तरीके हमने लगाए हैं और इसलिए यूनिवर्सिटी लेवल पर जा रहे हैं। मुझे अनाउंस तो नहीं करना है, कहना नहीं है, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा। સુજય ગાર્ડનના ટ્રસ્ટીઓને બહુ સરસ કદાચ જે છે, ये पुस्तक एज ए रिसर्च थीसिस के रूप में यूनिवर्सिटी के अंदर डीलिट की डिग्री के लिए जा रही है। So it may possible if the university will accept as a research thesis, then the last degree of the university is only the DLit। लेकिन it is still today form पास नहीं हुआ है। अब यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी कि इतना बड़ा एक रिसर्च थीसिस हुआ है। देखिए, रिसर्च करने में तो यूनिवर्सिटी 3 बरस का टाइम देती है, यूनिवर्सिटी के रूल्स के हिसाब से भी 3 बरस का टाइम है। तो ये एक बहुत बड़ा वॉल्यूम बन जाएगा सर, और रेफरेंस ग्रंथ बन जाएगा। इन फ्यूचर दोज हु आर डूइंग द PhD एंड रिसर्च वर्क, दे मस्ट रिफर दिस टाइप ऑफ रिसर्च थीसिस। तो ये इस समय रिसर्च थीसिस के अंदर गई हुई है, और शायद उसके ऊपर वहाँ की मीटिंगें होगी, क्योंकि वहाँ वाइस चांसलर वगैरह होते हैं, उनकी होगी। और दूसरी एक खुशी की बात आपको कहनी नहीं चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा एक सेकेंड रिसर्च थीसिस 1500 पेज का गया हुआ है। अब उसके ऊपर कमेटी बैठ कर के डिस्कशन कर रही है सर। आध्यात्मिक विकास यात्रा, द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, and that spiritual development from the very bottom to top, in the bottom only the nigo and top is the salvation, moksha है। एक आत्मा की द स्पिरिचुअल जर्नी फ्रॉम निगो टू निर्वाण तक की जो है, अब वो भी 1500 पेज का थीसिस है साहब, और वो इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। अब भगवान की कृपा रही और वहाँ की कमेटी के अंदर वाइस चांसलर वगैरह सब पास करेंगे, then they will give the DLit degree from the Delhi University. But this is Logos Sadhana, it is in another university। मुझे डिक्लेयर नहीं करना था, कहना नहीं था और कहना नहीं चाहिए, but this is good opportunity for this Sujay Garden Jain Sangh। If it is possible, आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। और अभी विदेशों से तो व्हाट्सएप के ऊपर ऑर्डर आ गया, आप हमको पुस्तक भेजिए,
પરમ દિવસે પરદેશથી એક બેને કીધું છે કે બધો જ લાભ સુધે ગાર્ડનને શા માટે આપો? Why should not you are giving to the other person? We are also in US and Houston also. They person want to some percentage of that they want to invest in this type of knowledge. They realize that this level type of knowledge, the research work knowledge, આ તો સુજય ગાર્ડનનું પરમ સૌભાગ્ય છે कि તમારે ત્યાં શરૂઆત થઈ એટલે લાભ તમને મળી ગયો. अब ये बंद तो रहा है, ग्रंथ तो बन रहे हैं. कहना नहीं चाहिए आपको भागशाली. तीर्थंकर शाश्वत व्यवस्था. व्हाट इज द परमानेंट सिस्टम ऑफ द तीर्थंकर? कब भगवान होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से होने की ये परमानेंट सिस्टम क्या है? हर तिथि कैसे आएगी? फरी चैत्र सुद तेरस क्यारे खाली नहीं जाए कि જ્યારે ભગવાનનો જન્મ ના થાય. अब ये इतनी बड़ी गहन बातें हैं और वो रिसर्च थीसिस का पेपर मेरे 1600 पेज लिखे गए हैं. अब किस यूनिवर्सिटी में कहाँ जो है वो किस तरीके से पीएचडी के रिसर्च थीसिस के रूप में जाता है या किस में. दिस टाइप ऑफ गणधरवाद विच इज एब्सोल्युटली लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल and not only Jain philosophical but it is the comparative philosophy of all the different schools of philosophy. अब ये भी कम से कम 1000-1500 पेज का होने वाला है. आप समझे कि नहीं? अभी परसों बात आई चाइना की संस्था जो चल रही है, समझे, कैलिफोर्निया और उधर से, तो उन्होंने वहाँ पर डिक्लेयर किया है कि इन यूएस के अंदर अरुण विजय महाराज की कर्म थ्योरी की क्लासेस थ्रू आउट द ईयर they will run the classes for the academic course. So those who want to learn what the Jain philosophy is, अभी यूएस ने वहाँ क्लासेस चालू की है और वहाँ के लोग पढ़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं. आपने અહીંયા કદાચ વંચિત રહી જઈએ, સમજ્યા કે નહીં? हमने इस ज्ञान की कदर नहीं की, कीमत नहीं गई. एक बात तो समझो છો કે જ્ઞાન વિના અંધારું છે. કેટલું મોટું અંધારું છે એ આપણને હજી ખબર નથી. જ્યારે સમજશો અને જ્યારે શીખશો ત્યારે ખ્યાલ આવશે. ત્યાં સુધી આપણને કોઈ કલ્પના નહીં. આ લોકસની અંદર કેટલા કલરફુલ ચિત્રો છે, કેટલાક તો મારા હાથના ડાયગ્રામો છે. એટલે મેં અદર વખતે ડાયગ્રામથી સમજાયું છે. હવે તો ક્યારેક થાય કે આખું 4 મહિના ચોમાસું સુજય ગાર્ડનમાં લોગસ समझावामा आवे तो काम है. 4 महीने लगेंगे, समझेंगे लोगस सिखाने में, समझाने में, ख्याल है. लेकिन अब आप लोगों ने एक ऐसी पद्धति बना दी, बस प्रभाव ना आपो ने राजी करो, इसलिए हमारे ज्ञान का स्टैंडर्ड जो है वो ऊपर नहीं आता है. मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इस समय जो भी जिस तरह से प्रयत्न करे उसके लिए काम का है, तो बहुत बड़ी वस्तु है. तो आप प्रयत्न करके देखिए. और इस समय कुछ पुस्तकें पुणे यूनिवर्सिटी ने वहाँ पर ली है, सभी पुस्तकें. और पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर की जब मीटिंग होगी, दे विल डिस्कस दिस राइटर पर्सन इज दैट मच एबल एंड कैपेबल फॉर द डिग्री और नॉट. So they will discuss over it. तो वहाँ पर भी ये प्रयत्न उन लोगों ने जारी रखा है. आज बहुत अच्छी बात, एक विशेष धन्यवाद. ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ और इस कार्यक्रम के अंदर आप लोगों ने थोड़ी सी ज्ञान की झलक कदर करने की कोशिश की कि लोगस जेवा सूत्र ऊपर आटलू विस्तार होई शके. बस खाली एक तमारी जिज्ञासा વધે એ પણ ઘણી वस्तु છે. आज भाग्यशाली सुजय गार्डन जैन संघ विजय भाई मेहता जी ये अपना डिस्काउंट करके नीचे आपको आधी कीमत में पुस्तक दे रहे हैं. जेने पण ज्ञाननो रस रुचि होय एमने नीचेथी अर्धी कीमत में लई जवी અને જેમને જઈને કોઈ આચાર્ય ભગવંતોને વરાવી કરવી હોય તો ખુશીથી લાભ લેજો. આજે તો હજી લિમિટેડ કોપીઝ આવી છે, કદાચ જે છે ધીમે ધીમે આવતી જશે. પણ ખુશીની વાત એક એ પણ છે, પુસ્તકનું ગુજરાતીકરણ થઈ રહ્યું છે, એટલે થોડા ટાઈમમાં આખું પુસ્તક ગુજરાતી ભાષાંતરમાં પણ અવેલેબલ થશે. गुरुदेव, मेरी एक और भी इच्छा है. मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहूंगा, इस लोगों से सूत्र पुस्तक का जितना हो सके उसका प्रचार करना. इसके लिए
ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि बिल्कुल आज की डेट के अंदर मात्र संसार तत्व ही एक ऐसा माध्यम है और उसके अंदर व्हाट्सएप के माध्यम से तो इस ग्रंथ का विमोचन हुआ, ये पुस्तकें लिखी गई सूत्र के ऊपर है, तो ऐसे अलग अलग तरह के मीम कंटिन्यू जाते रहे। तो मैं पूर्णा संघ से कहूंगा कि शुरुआत तो आपसे होनी चाहिए वहां से, फिर ये मोर्चा अलग अलग संघर्ष चलेगा। और अगर वहां से आपके वहां से भी मीम तक जाते हैं कंटिन्यू, तो 100% मुझे पूर्ण विश्वास है ये बात जन तक फैलेगी। ये मैं आपको 100% विश्वास के साथ कहना चाहूंगा। तो आप जरूर इस चीज का प्रचार होना चाहिए। मेरी कतई ये भावना नहीं है लाभार्थी को लाभार्थी होना नहीं, तो ऐसे में ऐसे ग्रंथ लिखा हुआ है एक साधना पुस्तक के अंदर साधना होती है, तो लोगों को भी मालूम करना चाहिए और अलग अलग टाइप के मीम बनने चाहिए। आइएगा सुबेदानंद जैन संघ की और से ज्ञान निधि के अंदर लाभ लिया और गुरुदेव ने कहा कि आगे की ग्रंथ तो सोने पे सुहागा होगा। और मैं सुबेदानंद जैन संघ को कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब जीवदया की बात चली तो हमारे संघ के भी कई कर्मठ श्रावक श्राविकाओं ने जीवदया के अंदर सुंदर लाभ लिया। कहीं एक जीव को छुड़ाने का जो नखरा 9,999 रखा था, उसमें भी श्री संघ के श्रावक श्राविकाओं ने लाभ लिया। कईयों ने अबोध जीवों के लिए पानी की व्यवस्था करने हेतु जो आवारा पानी का जो बनाने का था उसका भी लाभ लिया। और कई पुण्यात्माओं ने शेर के अंदर भी लाभ लिया, जिसका धन्यवाद 2,99,999 परसों में कहा था ठीक संख्या में कब थे, मैंने पहले आपको कह दिया क्योंकि बिकॉज़ दिस इज द टाइम टू मीट द चैलेंज, मुझे बोलना नहीं चाहिए पर करे तो क्या करें, क्योंकि हम जब भी कोई बड़ी सभा होती है तो हमें कौन सा निर्णय करना है, कम से कम हमें अपना समय तो जरूर देना है। तो मैं चाहूंगा उस दिन की 5,555 के अंदर जो गुरुदेव कुछ बुक्स लिखेंगे और मतलब बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, और पहली बार उसका लाभार्थी कौन होगा, आपका पुत्र और पुत्री होगी। इस तरह का सुंदर मतलब आयोजन गुरुदेव के मन में मुझे बढ़िया लगा, क्योंकि सब जगह माता पिता तो लाभार्थी होते हैं पर गुरुदेव ने सीधा बेटा नहीं बेटे के नीचे बेटे और बेटी को लाभार्थी परिवार बनाया। मतलब 5,555 का सुंदर नकला रख के उसका नाम आएगा और उस पुस्तक का नाम चलेगा। ज्ञान पंचमी के दिन ये बात रखी थी गुरुदेव ने, उसमें भी कई लोगों ने लाभ लिया, आगे भी लाभ लेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। आएगा कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए धन्यवाद के लिए मैं बुलाना चाहूंगा चंद्र साहब को। और पहले तो सुबेदानंद से कहना चाहूंगा कि अगर गुरुदेव ने कहा है कि आपके मन में अगर विनोद कहीं है कुछ तो खाली आप विचार भी बता देंगे तो भी चलेगा। कितने ग्रंथ लिए मुझे ये बता दीजिए, कितने ग्रंथों का विमोचन आपकी तरफ से, और 5 ग्रंथों का विमोचन आपकी तरफ से 5 बार। पर एक बात कहूं, ये आंकड़ा अखंड 9 का होता है और जब भी 9 के अखंड आंकड़े को जिसने भी रखा मेरी बात को याद रखना, फिर वो संघ वो श्रीमंत और उन सृष्टि की जो भावना में जो संघ की पदोन्नति में जो महावीर श्रद्धा और उनके साथ जो संघ बढ़ता है फिर उसकी तो क्या देगी, क्योंकि नौ का अपना जीवन में ध्यान रखना ये यही आपके जो अमल है। मैं चाहूंगा 5 और आपने बात तो की होगी संघ के सभी सदस्यों से, सेक्रेटरी महोदय विराजमान है, लोगों के साथ विराजमान है, संबंधी विराजमान है, हमारे संघ में अवतार होगी तो वो विचार वो भावना तो मात्र आपके पास 2 मिनट के अंदर वापिस आप विचार कर लीजिए। 4 भाग तो 9 का आंकड़ा और ये सदैव के लिए याद रखा जाएगा। मैं भी जो टीम बनाऊंगा और व्हाट्सएप में प्रचारित करूंगा तो बिल्कुल विचार कीजिएगा। 5 भाग आपकी तरफ से है, 4 भाग में और चाहूंगा राजेश भाई की मांग ये हाल है। आइए भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। રજૂ કરી અને લોકસનું મહત્વ આ પુસ્તક અને ગ્રંથ દ્વારા આપણે સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો સાહેબજી। એટલું સુંદર શૈલી છે તો આપણે વાંચીશું એટલે ખબર પડશે ડીપમાં કેટલું ડીપમાં છે, મને તો એમ લાગે છે જે પ્રમાણે સાહેબજીએ વિવેચન કર્યું છે એ પ્રમાણે આ પુસ્તક જે છે એ ખાલી સૂત્ર નથી, સાધના રૂપે એનું મહત્વ એની અંદર ગાઢ રહસ્યો
સાહેબજીએ પૂરેપૂરો 12 ગણો પ્રયત્ન કર્યો છે અને એનો પ્રચાર અમારા સંદેશ એ વિચારી મૂકે સાહેબજી કે સંપૂર્ણ ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા બેસિસ પર અને વિદેશમાં પણ આનો પ્રચાર સારો થવો જોઈએ, ઘર ઘરે પ્રચાર લગાવવો જોઈએ અને એનું રહસ્ય શું છે લોકો જાણે, એને જાણીને આત્મસાત કરવાનો પ્રયત્ન કરે અને પોતાની જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરીને આગળની પેઢીને પણ એનો ઉપયોગ થઈ શકે એટલું સુંદર રીતે આયોજન થઈ શકે. સાહેબે વાત મૂકી કે 5 દિન સુધી અમને લાભ મળશે, પણ એમને વિચાર એ પણ મૂક્યો કે બધા લાભ સુગંધ મળતા હોય આ વિચાર કરો સુંદર છે, વિચારો યોગ્ય છે, શા માટે લાભો લેવો તો પૂરો લેવાનો, અધૂરો શા માટે છોડવાનો. એટલે આ વાત અમે મનમાં રાખીએ છીએ કે અમે જઈશું, અમારી વાત મૂકીશું દૃષ્ટિગતમાં અને આમાં જોરથી વિચાર કરીને અમે અમારો વિચાર સાહેબને જણાવીશું. અને આજના સભાનું આયોજન વ્યાસભાઈએ ખૂબ સુંદર રીતે બહુ સરસ રીતે રચના કરી છે એ વસ્તુ મુજબ ધન્યવાદ. आइएगा, कोई बात नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे ऐसे ट्रस्टी महोदय हमारे वक्ताओं नदी बास नदी जिनका सदैव निरंतर प्रेम मिलता रहता है, क्योंकि सुजय गार्डन जैन संघ को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भाषा का संपूर्ण अलग है, भाषा का संपूर्ण अलग अलग है और रहन सहन का भी संपूर्ण अलग अलग है, लेकिन संत का कोई परिवार नहीं होता, संत का कोई परिवार नहीं होता है, संत का कोई इलाका नहीं होता है, संत तो सर्वव्यापी होते. इसके लिए ये बात मैंने आपके सामने रखी कि लोग आपने इस बात को समर्थन दिया, उसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रहा और बहुत ही सुंदर आपने बात की. आगे क्या विचार करेंगे जुदा पर बागवान एक है.